एपिसोड संख्या 1481। ड्रैगन फेस ड्रैगन फ्लेम पर्पल मैरो गोली के प्रभाव। ये एक कीमती ड्रैगन फ्लेम पर्पल मैरो गोली निकली। त्रिपाठी जीवप्ती को हैरानी महसूस किए बिना नहीं रह सका। ड्रैगन फ्लेम पर्पल मैरो गोली एक उत्पत्ति राजा वर्ग निम्न कोटि आत्मिक गोली थी और इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियां अत्यंत जटिल थी, जिनमें से 50 से 60 तक थी। एक साधक के लिए इसकी भूमिका भी बहुत सरल थी, अपनी शक्ति में सुधार करना। एक बार जब एक साधक उत्पत्ति राजा कोटि में प्रवेश करता था तो उनकी साधना बहुत कठिन हो जाती थी। साधारण पृथ्वी नसों और यहाँ तक कि उच्च कोटि संत क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न विश्व ऊर्जा एक उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी की साधना आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए प्राचीन काल में ड्रैगन फ्लेम पर्पल मैरो गोली उत्पत्ति राजाओं के लिए अपनी शक्ति में सुधार करने का एक और तरीका था। इस गोली में समाहित औषधीय प्रभावकारिता को अवशोषित करना भी एक साधक के विकास के लिए सहायक था, लेकिन इस विधि के साधारण ध्यान की तुलना में फायदे और नुकसान दोनों थे। एक तरफ जब तक पर्याप्त गोलियां थीं, किसी की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी, ध्यान की तुलना में कहीं अधिक। दूसरी तरफ इस विधि द्वारा सुधार की गई शक्ति कुछ अस्थिर हो सकती है, और यदि कोई बहुत अधिक आत्मिक गोलियां लेता है तो ये साधक के शरीर पर एक निश्चित बोझ पैदा करेगा। इसलिए किसी भी साधक का विकास पूरी तरह से आत्मिक गोलियों के औषधीय प्रभावकारिता पर निर्भर नहीं करता था। भले ही वे साधना के लिए गोलियां लेते थे, वे केवल कभी कभी और बहुत संयमित तरीके से ऐसा करते थे। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी तरफ साधना के लिए मूल रूप से कोई गोली नहीं ली थी, इसलिए उनकी नींव अत्यंत ठोस थी और उनकी संत शक्ति शुद्ध और जोरदार थी। इस उत्पत्ति राजा वर्ग आत्मिक गोली के उद्देश्य को समझते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। ये एक आत्मिक गोली थी जो एक उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी की शक्ति को बढ़ा सकती थी। पहाड़ी घाटी के मालिक द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद इसने गोली बादल बनाई थी, और हजारों साल के बहते समय महान सम्राट के संचय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती यह निर्धारित करने में असमर्थ थी कि इसके अंदर समाहित औषधीय प्रभावकारिता कितनी अद्भुत थी। वह केवल स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि अगर उनके पास अब इस गोली को लेने और सुरक्षित रूप से इसे परिष्कृत करने की क्षमता होती तो उनकी शक्ति उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती। उन्हें कई साल की कड़वी साधना बच जाती। ये एक भयानक वृद्धि थी। हालांकि ये सब सिर्फ एक अनुमान था। त्रिपाठी जीवप्ती में कुछ आत्म जागरूकता थी और वह जानते थे कि ऐसी आत्मिक गोली ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह अभी लालच दे सके। अनिच्छा से ड्रैगन फ्लेम पर्पल मैरो गोली को फिर से रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में अशांति को दूर किया और अपने मन को शांत किया, इससे पहले कि वह अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से 2 अन्य चीजें बाहर निकालें। रॉक पत्थर मोंगोस भ्रूण को सक्रिय करना। एक दिल के आकार का लाल था और खून जैसा रंग का था। दूसरा पूरी तरह से काला और लुढ़कता हुआ था। 2 अजीब पत्थर। एक रक्तसार पत्थर था जिसे उन्होंने सम्राट उपवन में अनजाने में प्राप्त किया था, जबकि दूसरा पत्थर मोंगोस भ्रूण था जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने कई साल से भंडारित किया था। कुल मिलाकर 2 पत्थर मोंगोस भ्रूण थे। दोनों टोंग जुबान क्षेत्र से लाए गए थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहली बार छायांकित सितारे पर पहुंचे तो भ्रूणों में से एक रक्तसार पत्थर के साथ विलय हो गया था, जिससे एक पत्थर मोंगोस का जन्म हुआ, जिसे यांग्यान ने ज़ियाओ ज़ियाओ नाम दिया था। जहां तक दूसरे पत्थर भ्रूण की बात है, हालांकि वह परिपक्वता की कगार पर था, क्योंकि उसके पास दिल के रूप में एक रक्तसार पत्थर नहीं था। वह अपने खोल से बाहर नहीं निकल सका। ये सम्राट उपवन की इस यात्रा तक नहीं था कि त्रिपाठी जीवप्ती को आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहते थे। यांग्यान ने हमेशा त्रिपाठी जीवप्ती से एक पत्थर मोंगोस होने पर ईर्ष्या की थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती हमेशा इस दूसरे पत्थर मोंगोस को सेने और उन्हें देने की कामना करते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या यांग्यान अभी भी इसे चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने यांग्यान की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा तो त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चाहे वह इसे चाहती हो या नहीं, रक्तसार पत्थर और पत्थर भ्रूण को एक साथ विलय होने देना सही काम था। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने 2 अजीब पत्थरों को एक साथ रख दिया। अजीब बात यह है कि जिस पल पत्थर भ्रूण, जो काली किताब अंतरिक्ष में शांति से आराम कर रहा था, ने रक्तसार पत्थर को छुआ, उसके अंदर से अनगिनत काले धागे फूट पड़े और उसके चारों ओर लिपटे। पलक झपकते ही दोनों कसकर जुड़ गए, जैसे कि वे एक हो गए हों, लेकिन उन्हें पूरी तरह से विलय होने में शायद काफी समय लगेगा। इस दृश्य ने त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा हैरान कर दिया, और एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से चुपचाप कुछ बार पुकारा। एक पल बाद पत्थर मोंगोस एक छोटे भावर की तरह उनके सामने दिखाई दिया। एक जोड़ी स्पष्ट और मासूम आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहा था। मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ, क्या ये ठीक है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने सामने अजीब पत्थरों के काले और लाल विलय की ओर इशारा किया और पूछा। हालांकि पत्थर मोंगोस का IQ उच्च नहीं था, फिर भी वह त्रिपाठी जीवप्ती के आदेशों को समझ सकता था और उस दिशा में देखा जहां त्रिपाठी जीवप्ती इशारा कर रहे थे। अपने सामने क्या था ये देखने के बाद पत्थर मोंगोस की आंखें खुशी और उत्साह से उभर गईं। वह महसूस कर सकता था कि काले और लाल पत्थरों के इस विलय के अंदर एक साथी जन्म ले रहा था। पत्थर मोंगोस ने बार बार सिर हिलाया, उसके चेहरे पर इच्छा का भाव भर गया। अच्छा, इसे ले जाओ, मुझे किसी भी समय रिपोर्ट करना याद रखना। त्रिपाठी जीवप्ती ने धुंधला आदेश दिया और पत्थर मोंगोस तुरंत 2 अजीब पत्थरों के विलय को उठाया, इससे पहले कि वह गायब हो जाए।
त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि दूसरा पत्थर मोनगोस पैदा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ऐसा जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से प्रतीक्षा कर रहे थे। ड्रॉप ऑफ ब्लड राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक का दूसरा भाग। अगली चीज जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती को जांच करने की आवश्यकता थी वह राक्षस रक्त मंदिर की सुंदर मंदिर प्रमुख की अंतरिक्ष अंगूठी थी। यह महिला और जिनशी दोनों सम्राट ओपन के बर्फपथ पर गिर गए थे और जिनशी की अंतरिक्ष अंगूठी को त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी अंतरिक्ष ब्लेड से शून्य में निर्वासित कर दिया था, जिसे कभी पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सका। केवल राक्षस रक्त मंदिर की मंदिर प्रमुख की अंगूठी छोड़ दी गई थी। एक मंदिर प्रमुख के रूप में उनकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से अत्यंत समृद्ध थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी अंतरिक्ष अंगूठी को पोंछा, इससे पहले कि वह अंदर सब कुछ बाहर निकाले। अनगिनत संत क्रिस्टल थे, कम से कम कई दसियों लाखों, विभिन्न ग्रेडों के विभिन्न शिल्प, गोलियों से भरी सैकड़ों जैड बोतलें और रसायन बनाने और शिल्प परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्रियां थीं। चकाचौंध करने वाली लाइनअप आंखों को देखने के लिए बहुत अधिक थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए। हालांकि यहाँ अधिकांश चीजें अब उनके लिए रुचि की नहीं थी, फिर भी वे संपत्ति की एक काफी मात्रा थी। धैर्यपूर्वक उन्हें क्रमबद्ध करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जो उपयोगी था वह अपने लिए रख लिया और उच्च गगन संप्रदाय के भंडार को भरने के लिए बाकी को एक तरफ रख दिया। हालांकि संप्रदाय में अभी बहुत से लोग नहीं थे, क्योंकि उच्च गगन संप्रदाय ने अपने प्रवेश को बंद कर दिया था और बाहरी दुनिया के साथ कोई संचार नहीं था, इसलिए इसे साधना संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ा। ये चीजें जिनकी त्रिपाठी जीवप्ती को परवाह नहीं थी, शिष्यों के लिए खजाने थे। उन्हें क्रमबद्ध करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से समाप्त किया। यह क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें अचानक चमक उठी, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर विस्मय के भाव के साथ एक जानवर की खाल की किताब उठाए। ये जानवर की खाल की किताब भी राक्षस रक्त मंदिर की मंदिर प्रमुख की अंतरिक्ष अंगूठी के अंदर रखी गई थी। शुरू में त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे नहीं देखा था, लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक कि वह लगभग गिनती पूरी नहीं कर चुके थे कि उन्होंने इसकी खोज की। ये जानवर की खाल की किताब बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके पन्ने लाल थे, जैसे कि उन्हें खून में भिगोया गया हो। इन पन्नों के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती एक तेज खूनी गंध सूंघ सकते थे। यह नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल अचानक उछल पड़ा और उन्होंने जल्दी से पहला पन्ना पलटा, लेकिन उन्होंने जो देखा उसने उन्हें एक पल के लिए हैरान कर दिया, इससे पहले कि वह हंसी में फूट पड़े। ये वास्तव में एक फलहीन खोज में लोहे के जूते घिसने का एक मामला था जिसे संयोग से पाया गया। इस जानवर की खाल की किताब पर जो दर्ज किया गया था वह राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक का पूरा सेट था। राक्षस रक्त मंदिर के शिष्य डैंग निंग से राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक प्राप्त करने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती इसकी साधना कर रहे थे। इसके अलावा इस गुप्त तकनीक ने युद्ध में बार बार चमत्कारिक करतब करते हुए उनकी बहुत मदद की थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती इस पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे। हालांकि राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक में राक्षस रक्त मंदिर के शिष्यों के लिए साधना करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध थे, ये गुप्त तकनीक त्रिपाठी जीवप्ती के लिए दर्जी से बनाई गई लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती के पास किसी भी अन्य राक्षस रक्त मंदिर के शिष्य की तुलना में अधिक पूंजी और समर्थन था, और वह उनकी सुनहरे रक्त की अनंत आपूर्ति थी। दुर्भाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती ने डैंग निंग से इस गुप्त तकनीक का केवल पहला आधा प्राप्त किया था। सुनहरे रक्त सूत्र गुप्त तकनीक की साधना करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने धुंधला रूप से महसूस किया कि इस गुप्त तकनीक में कुछ परिवर्तन भी होने चाहिए, और राक्षस रक्त मंदिर के मंदिर प्रमुख से मिलने के बाद इस अनुमान की पुष्टि हो गई। दुर्भाग्य से वह राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक का दूसरा आधा प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि राक्षस रक्त मंदिर के मंदिर प्रमुख को मारने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे उनकी अंतरिक्ष अंगूठी में पाया। इसके बारे में सोचकर यह आश्चर्यजनक नहीं था। राक्षस रक्त मंदिर अनंत आंतरिक विवादों से भरा हुआ था और व्यक्तिगत शक्ति का सम्मान करता था। चूंकि यह सुंदर महिला राक्षस रक्त मंदिर की मंदिर प्रमुख थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस तरह के खजाने को अपने साथ रखेंगी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद ये त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में गिर गया था। त्रिपाठी जीवप्ती आनंदित थे और इस गुप्त तकनीक का सावधानी से अध्ययन किया, ये पुष्टि करते हुए कि ये वास्तव में राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक थी। इसमें न केवल पहले आधे को शामिल किया गया था जिसकी उन्होंने साधना की थी, बल्कि इसमें राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक के दूसरे आधे को भी समझाया गया था। इसमें रक्त संघनन गोली को परिष्कृत करने की विधि भी थी। रक्त संघनन गोली राक्षस रक्त मंदिर द्वारा बनाई गई एक अद्वितीय गोली थी जो एक साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ा सकती थी। हर शिष्य जिसने राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक की साधना की थी वह इस गोली को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ाने से उनकी राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक की शक्ति बढ़ जाएगी। डैंग निंग ने बहतेल और रेगिस्तान में योग्यतापूर्ण कार्य किया था और उन्हें राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक के पहले आधे के साथ साथ एक रक्त संघनन गोली से पुरस्कृत किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि उन्होंने एक अनमोल खजाना प्राप्त किया है। आखिरकार राक्षस रक्त मंदिर में केवल बुजुर्ग और मंदिर प्रमुख ही रक्त संघनन गोलियां लेने के पात्र थे। नीचे के शिष्यों के पास इनाम के रूप में प्राप्त करने के अलावा उन्हें प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने रक्त संघनन गोली की परिष्कृत विधि का सावधानी से अध्ययन किया, लेकिन इसे परिष्कृत करने के तरीके को समझने के बाद उन्होंने तुरंत इस गोली में रुचि खो दी। हालांकि यह मदद नहीं कर सका, क्योंकि इस तरह की बुराई गोली को परिष्कृत करने के लिए उन्हें बहुत सारा ताज़ा खून, अधिमानतः मानव खून एकत्रित करने की आवश्यकता थी।
अगर त्रिपाठी जीवप्ती अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बढ़ाना चाहते थे तो ये बहुत सरल था, उन्हें बस कुछ जीवन पुनर्जीवन जेड क्रीम लेने की आवश्यकता थी। सम्राट उपवन की अपनी यात्रा के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती ने सबसे शुद्ध जीवन पुनर्जीवन जेड क्रीम की एक बड़ी मात्रा प्राप्त की थी, इसलिए वह इस रक्त संघनन गोली को अपनी आंखों में कैसे रख सकते थे। हालांकि राक्षस रक्त सूत्र की गुप्त तकनीक का दूसरा आधा कुछ ऐसा था जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती ने बहुत इच्छा की थी। आखिरकार उनकी सुनहरे रक्त सूत्र का परिवर्तन युद्ध में उपयोग किए जाने पर बहुत सरल था। अगर वह गुप्त तकनीक के दूसरे आधे में महारत हासिल कर सकते थे तो उनका सुनहरा रक्त सूत्र भविष्य में एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम होगा। क्लासिकल बिल्डिंग अज्ञात पत्थर की गोली। चूंकि उन्हें साधना करने की कोई जल्दी नहीं थी, त्रिपाठी जीवप्ती के पास अभी भी एक आखिरी फसल थी जिसकी उन्होंने अभी तक जांच नहीं की थी। ये वह पत्थर की गोली थी जो हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के साथ उनकी लड़ाई के दौरान शिल्प परिष्कृत करने वाले मार्ग वाली पत्थर की गोली से बाहर उड़ गई थी। जब उन्होंने उस समय इस पत्थर की गोली को देखा तो ज़ुएयू का चेहरा बहुत बदल गया और उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती से इसे सौंपने के लिए भीख भी मांगी। मूल रूप से त्रिपाठी जीवप्ती का इरादा ऐसा करने का था। आखिरकार वह नहीं जानते थे कि इस पत्थर की गोली का क्या मूल्य था, लेकिन इससे पहले कि वह ज़ुएयू के साथ एक समझौते पर पहुंच पाते, सम्राट उपवन अचानक बंद हो गया था और उन्हें अनंत सागर में टेलीपोर्ट कर दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि ज़ुएयू शायद अब पागल हो रही होगी। ईमानदारी से कहूं तो त्रिपाठी जीवप्ती इस पत्थर की गोली के बारे में काफी उत्सुक थी जिसे ज़ुएयू ने इतना महत्व दिया था। अब जब उन्होंने इसे बाहर निकाला था तो उनका स्वाभाविक रूप से इसका अध्ययन करने का इरादा था। पत्थर की गोली बहुत बड़ी नहीं थी, केवल एक हथेली के आकार की। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि इसे पत्थर की गोली के अंदर क्यों छिपाया गया था, लेकिन अगर लड़ाई इतनी भयंकर नहीं होती और पत्थर की गोली नष्ट नहीं होती तो पत्थर की गोली शायद फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देखती। ये सब केवल एक संयोग कहा जा सकता था। इससे भी अधिक संयोग ये था कि ये पत्थर की गोली वास्तव में उनकी ओर उड़ गई थी, जिससे उन्हें इसे प्राप्त करने की अनुमति मिली। ये पत्थर की गोली कुछ भी हो, त्रिपाठी जीवप्ती एक नज़र में बता सकते थे। ज़ुएयू ने कहा था कि यह एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक के लिए उपयोगी नहीं था और केवल उत्पत्ति राजाओं के लिए उपयोगी था, इसलिए वह इसके बारे में काफी उत्सुक थे। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने राक्षस रक्त सूत्र गुप्त तकनीक का दूसरा भाग और एक रहस्यमय पत्थर की गोली प्राप्त कर ली है। एपिसोड संख्या 1482 मिल्की वे सितारा परिष्कृत कला की खोज। आधे महीने बाद प्रथम स्वर्गीय महल का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला और त्रिपाठी जीवप्ती एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बाहर निकले। आधे महीने के शोध के बाद उन्होंने आखिरकार पता लगा लिया कि इस पत्थर की गोली में क्या रहस्य छिपे थे। सितारा परिष्कृत कला, यह कोई मार्शल कौशल नहीं था, बल्कि एक गुप्त तकनीक थी जिसने एक साधक को सितारों के सितारा स्रोत को परिष्कृत करने का तरीका सिखाया। जब उन्हें ये पता चला तो त्रिपाठी जीवप्ती हैरान रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पत्थर की गोली ऐसी अविश्वसनीय चीज को दर्ज करेगी। सितारों के सितारा स्रोत को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन था और केवल उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी ही ऐसा करने के लिए योग्य थे। एक बार जब एक साधक एक निश्चित सितारे के सितारा स्रोत को परिष्कृत करता था तो वह उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी उस सितारे का शासक, उस विशेष सितारे का सितारा स्वामी बन जाता था। एक सितारा स्वामी की शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही समझ चुके थे जब उन्होंने पहली बार एक सितारा के क्षेत्र में प्रवेश किया था। एक सितारा का पूरा क्षेत्र विशाल और असीम था, लेकिन फिर भी बहुत कम अस्तित्व थे जो एक सितारा स्वामी बन सकते थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि एक सितारा स्वामी बनने के लिए किसी को न केवल असाधारण साधना की आवश्यकता थी, बल्कि इसके साथ बड़े खतरे भी जुड़े हुए थे। एक सितारा स्रोत एक सितारे का सार था और इसे परिष्कृत करना खतरों और लाभों दोनों के साथ एक शानदार कर्तव्य होने के लिए तय था। अगर यह सफल होता तो ये स्वाभाविक रूप से परिष्कृत करने वाले को अकल्पनीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता, लेकिन अगर यह एक विफलता होती तो इसका परिणाम किसी की आत्मा का पूर्ण विनाश होता। प्राचीन काल से अनगिनत स्वामी एक निश्चित सितारे को जीतने और उसके सितारा स्रोत को परिष्कृत करने की कोशिश कर चुके थे। ये स्वामी सभी प्रसिद्ध अस्तित्व थे और ये कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभा स्वामी के बीच एक स्वामी था। हालांकि जो लोग एक सितारे के सितारा स्रोत को परिष्कृत करने में सफल हुए और एक सितारा स्वामी बने, वे अभी भी अत्यंत दुर्लभ थे। यह अज्ञात है कि एक सितारे को जीतने की प्रक्रिया में कितने प्रतिभाशाली लोग गिर गए थे। हेंग लुओ वाणिज्य मंडल की स्थिति, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती परिचित थे, समान थी। हेंग लुओ वाणिज्य मंडल के अधिकार क्षेत्र में 7 या 8 सितारे और 1 दर्जन से अधिक उत्पत्ति राजा थे, लेकिन केवल एक सितारा स्वामी था। किसी और ने एक सितारे के सितारा स्रोत को परिष्कृत करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ये एक ब्लेड की नोक पर नाचना था। अगर वे सफल होते तो उन्हें गौरव और पूरे सितारा क्षेत्र की प्रशंसा मिलती, लेकिन अगर उन्होंने जरा सी भी गलती की तो उन्हें अनंत निंदा के लिए भेज दिया जाएगा। इनमें से किसी भी उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी ने अपने जीवन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ुएयू ने कहा कि यह पत्थर की गोली उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधकों के लिए बेकार थी और केवल उत्पत्ति राजाओं के लिए उपयोगी थी। हेंग लुओ वाणिज्य मंडल सितारा क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति थी और उसके नेता के रूप में एक सितारा स्वामी था, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से सितारों के सितारा सार को परिष्कृत करने की एक विधि थी,
लेकिन पत्थर की गोली में दर्ज सितारा परिष्कृत कला की तुलना में उसके पास जो विधि थी वह बहुत हीन थी। सितारा परिष्कृत कला को सबसे उन्नत गुप्त तकनीक, सितारों की उत्पत्ति को परिष्कृत करने का सबसे सही तरीका कहा जा सकता है। सम्राट उपवन की इस यात्रा के लिए जुएयू का सफर भी इसी सितारा परिष्कृत कला के लिए था। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष एओ की साधना कई साल से द्वितीय कोटि उत्पत्ति राजा कोटि पर अटकी हुई थी, जो कोई और प्रगति करने में असमर्थ थी। लेकिन अगर वह एक सितारे के सितारा स्रोत को परिष्कृत कर सकता था तो वह तृतीय कोटि की शिखर तक प्रवेश करने में सक्षम होगा। जुएयू को नहीं पता था कि जुएयू को कहां से खबर मिली थी कि सम्राट उपवन में एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक थी, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अभिजात वर्ग के एक समूह को इसका पता लगाने के लिए नेतृत्व किया था। अन्यथा हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के वित्तीय संसाधनों के साथ जुएयू अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालेगी। हालांकि जब सितारा परिष्कृत कला दिखाई दी तो वह एक बाल की चौड़ाई से इसे चूक गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने पत्थर की गोली पर 3 प्राचीन अक्षरों को नहीं पहचाना, लेकिन जुएयू ने किया। यही कारण था कि उन्होंने उस समय इतनी उत्सुकता से काम किया था। सितारा परिष्कृत कला की भूमिका अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के लिए बहुत दूर थी। यह उल्लेख नहीं करना कि उनकी साधना पर्याप्त उच्च नहीं थी। भले ही ये पर्याप्त उच्च होती, वह पूर्ण आश्वासन के बिना एक सितारे के सितारा स्रोत को परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करते। जैसे कुछ देर इसका अध्ययन करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे रख दिया। क्लासिकल बिल्डिंग उच्च गगन संप्रदाय में व्यवस्थाएं। प्रथम स्वर्गीय महल छोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल कुछ कदम उठाए थे जब वह उच्च गगन संप्रदाय के कुछ लोगों से मिले। ये त्रिपाठी जीवप्ती है, ये देखने के बाद इन लोगों ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। अभिवादन, संप्रदाय प्रमुख। क्या संप्रदाय में सब ठीक है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सहजता से पूछा। संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, जब से आपने एकांतवास में प्रवेश किया है, संप्रदाय में कोई बदलाव नहीं आया है। हर कोई लगन से काम कर रहा है, सिवाय महानगरज के जो छठे स्तर से वापस आ गई हैं। ओह, वह वापस आ गई हैं। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा हैरान थे, लेकिन सावधानी से इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यांग यून अभी भी गहरी नींद में थी और कम से कम 1 दर्जन साल तक नहीं जागेंगी, इसलिए उनके लिए वहां रहने का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उच्च गगन संप्रदाय में वापस आ जाएंगी। आखिरकार उन्हें यांग यून ने त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी पूरी ताकत से सहायता करने का निर्देश दिया था, तो वह छठे स्तर में क्यों रहेंगी? सभी के लिए बातचीत करना और मिलना असुविधाजनक होगा। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया इससे पहले कि वह आदेश दे। हुआन से कहना कि लिन यून एर को महान अग्रज के निवास पर मुझसे मिलने लाए। जी हाँ। हालांकि दूसरों को नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती हुआन और लिन यून एर से क्यों मिलना चाहते थे। उन्होंने नहीं पूछा और जल्दी से चले गए। 100 फूल शिखर, जहां यांग यून और येशी यून रहते थे। हालांकि अभी भी सैकड़ों फूल खिल रहे थे और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। येशी यून अब 100 फूल शिखर में अकेली बची थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहुंचे तो उन्होंने उन्हें पत्थर के मंडप में आराम करते हुए पाया, जो गहरी सोच में लग रही थी। यहाँ तक कि उनके आगमन पर भी ध्यान नहीं देखा। ये तब तक नहीं था जब तक त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से खांसा कि येशी यून अचानक जाग गई, अपनी आंखें उठाईं और हल्के से कहा, तो यह संप्रदाय प्रमुख है। अधीनस्थ संप्रदाय प्रमुख को अभिवादन करता है। ऐसा कहकर वह सुंदरता से उठ गई। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और उनके सामने बैठ गए। खुद के लिए 1 कप चाय डाला और एक घूंट लिया इससे पहले कि वह उदासीनता से पूछे, क्या यांग यून ठीक है? मास्टर ठीक है, वह बस थोड़ी देर के लिए सोना जारी रखेंगी। संप्रदाय प्रमुख को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया इससे पहले कि वह अचानक पूछे, महान अग्रज की भविष्य में क्या योजना है? येशी यून ने संदेह से उनकी ओर देखा इससे पहले कि वह अपने बालों को सहलाएं और पूछे, संप्रदाय प्रमुख किस ओर इशारा कर रहे हैं? महान अग्रज ऐसा सवाल क्यों पूछती हैं जिसका जवाब वह पहले से ही जानती हैं? आप यहाँ केवल महान सम्राटों की खातिर ठहर रही हैं। मुझे नहीं पता कि आप महान सम्राटों के साथ इतनी दीवानी क्यों हैं, लेकिन क्या आप उनके जागने तक यहाँ रहने की योजना बना रही हैं? येशी यून ने धीरे से सिर हिलाया। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए। बस इतना है कि महान अग्रज इस तरह बहते समय महान सम्राट को बर्बाद करने को तैयार है। उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि में और आगे नहीं बढ़ना चाहती। और आगे बढ़ना? येशी यून की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उनके पार एक अजीब रोशनी चमकी। अगर संप्रदाय प्रमुख को कुछ कहना है तो बस इसे सीधे कहें। इस अधीनस्थ के साथ पहेलियों में क्यों बोलना परेशान करते हैं? आप मेरी वरिष्ठ हैं, इसलिए खुद को एक अधीनस्थ मत बुलाओ। यह मुझे असुविधाजनक महसूस करा रहा है। त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह सिकुड़ गया। यह इस तरह है। अब जब उच्च गगन संप्रदाय को अब आक्रमण किए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इसके चारों ओर की रिक्शाएं अभेद्य हैं और जब तक हम बाहर नहीं जाते हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हमें आपूर्ति की भी कमी नहीं है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। इस जगह को छोड़ना? येशी यून ने थोड़ा भौहें सक्रिय की, यह नहीं समझते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती किस बारे में बात कर रहे थे। एक यात्रा, छायांकित सितारे से एक प्रस्थान। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें घूर कर देखा। येशी यून को प्रेरित महसूस किए बिना नहीं रह सका। संप्रदाय प्रमुख का मतलब? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ जाना चाहती हैं?
त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, आपको उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि की सीमा तक पहुंच जाना चाहिए, है ना? जिस कारण से आप प्रवेश करने में सक्षम नहीं हुई हैं, वह यहाँ के विश्व सिद्धांतों के दमन के कारण होना चाहिए। अगर आप इस जंजीर से बच सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी योग्यता और शक्ति के साथ आपके पास उत्पत्ति राजा कोटि तक प्रवेश करने का एक अच्छा मौका है। और हमारे पास अब ऐसा करने के लिए शर्तें हैं, आप क्या सोचती हैं? छोड़ना। ये शियून की सुंदर आंखें अपेक्षा से भर गईं, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली क्योंकि वह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी और पूछा, क्या संप्रदाय प्रमुख वापस आएंगे? स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बस कुछ लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। उन्हें ढूंढने के बाद मैं वापस आऊंगा। हालांकि सितारे का क्षेत्र विशाल है, लेकिन बसने के लिए एक जगह ढूंढना आसान नहीं है। बेशक, मैं उच्च गगन संप्रदाय को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये शियून भी शांत हो गई। हालांकि संप्रदाय प्रमुख के इरादे अच्छे हैं, कृपया साहपूर्वक मना करने के लिए इस अधीनस्थ को क्षमा करें। मुझे एक कारण दो। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। मास्टर अभी भी सो रही हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। इसके अलावा, अगर संप्रदाय प्रमुख और मैं एक ही समय पर छोड़ देते हैं, तो एक बार जब संप्रदाय में कुछ होता है, तो कोई भी कुछ स्थिति का प्रभार नहीं ले पाएगा। निश्चित रूप से। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कि उन्हें पता था कि वह ये कहेंगी। ये शियून की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से पूछा, संप्रदाय प्रमुख वास्तव में मुझे बस इस बारे में बताना चाहते थे, वह वास्तव में नहीं चाहते थे कि मैं पीछा करूं, है ना? हम। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से हंसे, चुनाव आपके हाथों में है, आप जाना चाहती हैं या नहीं ये आप पर है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने गंभीरता से कहा, धन्यवाद। उत्पत्ति राजा कोटि तक प्रवेश करने का विरोध करने और फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती के लिए दरवाजा की रक्षा के लिए उच्च गगन संप्रदाय में रहने पर जोर देने में सक्षम होने के लिए ये शियून उनके ईमानदार धन्यवाद की हकदार थी। दोनों इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए ये शियून ने इसे अस्वीकार करने की कोशिश नहीं की और बस हल्के से सिर हिलाया। अचानक उन्होंने बाहर देखने के लिए अपना सिर उठाया और धीरे से पूछा, क्या संप्रदाय प्रमुख ने इन दो लोगों को यहाँ बुलाया था? त्रिपाठी जीवप्ती ने जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की और सिर हिलाया। हम। जो लोग आए थे, वे स्वाभाविक रूप से हुआन हुआन और लिन यून एर थे। छोटी लड़की को हुआन हुआन ने नेतृत्व किया था क्योंकि वे उस तरफ से घूम रहे थे। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर सुंदर फूलों को देखकर लिन यून एर एक जंगली घोड़े की तरह फूलों की क्यारी में दौड़ गई जो अपनी लगाम से बच निकला था। हुआन हुआन हैरान थे और जल्दी से दौड़कर आए, लिन यून एर को पकड़ा और उसे पत्थर के मंडप में खींच लाए। लिन यून एर का चेहरा अनिच्छा से भर गया था क्योंकि उसने मुंह बनाया था। अभिवादन संप्रदाय प्रमुख, अभिवादन महान अग्रज। हुआन हुआन ने ये शियून एर को सम्मानपूर्वक झुकाकर अभिवादन किया। हुआन हुआन झुकी जबकि चुपचाप ये शियून का आकार ले रही थी। वह कुछ समय से उच्च गगन संप्रदाय में थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि संप्रदाय में एक शक्तिशाली महान अग्रज था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कभी भी उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला था। अब जब उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ने बुलाया था, तो उन्हें ये शियून को देखने का सौभाग्य मिला। बैठो, त्रिपाठी जीवप्ती ने इशारा किया इससे पहले कि वह लिन यून एर को बुलाएं। छोटी लड़की ने उन पर अपनी आंखें घुमाई इससे पहले कि वह हुआन हुआन की बाहों में छिप जाए। अपनी आंखों के कोने से सतर्कता से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर झलक रही थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती अवाक रह गए। क्या आप यहाँ रहने की आदी हो गई हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने हुआन हुआन की ओर मुड़कर पूछा। संप्रदाय प्रमुख के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। अधीनस्थ और यून एर यहाँ अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कुछ चाहिए तो रूही को ढूंढने जाओ, वह सब कुछ संभाल लेगी। आप बाहरी लोग नहीं हैं, इसलिए विनम्र होने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय प्रमुख की दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद, हुआन हुआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ठीक है, ये एक उत्पत्ति संघनन गोली है, इसे लो और थोड़ी देर के लिए एकांतवास में प्रवेश करो। आपको उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि तक प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। याद रखना कि जब आपको प्रवेश करने की आवश्यकता हो तो उक्त ड्रैगन महल में जाना, वहाँ एक 10,000 साल की धूप और एक नौशाखा जेड क्रिस्टल वृक्ष है। ये दो चीजें आपको अपने दिल के राक्षसों को बाहर निकालने और स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग को समझने में मदद कर सकती हैं, जिससे आपके प्रवेश की संभावना बहुत बढ़ जाती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सितारा परिष्कृत कला प्राप्त कर ली है और अब हुआन हुआन और लिन यून एर के साथ बातचीत कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 1483, लोटस पुरस्कार और विशेष शरीर। जी हाँ, हुआन हुआन ने सिर हिलाया क्योंकि उन्होंने उत्पत्ति संघनन गोली को त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ से लिया और सावधानीपूर्वक इसे रख दिया। उनका दिल भावनाओं से भर गया था। 2 महीने पहले वह अभी भी जीविका के लिए संघर्ष कर रही थी और 100 आत्मिक गोली भी नहीं खरीद सकती थी, लेकिन अब वह न केवल समृद्ध जीवन शक्ति वाले सुंदर उच्च गगन संप्रदाय में रह रही थी, बल्कि उन्हें साधना संसाधनों की भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उनके पास अपनी जंजीरों को तोड़ने में मदद करने के लिए 10,000 साल की धूप और नौशाखा जेड क्रिस्टल वृक्ष जैसे आकाश को धता बताने वाले खजाने भी थे। अंतर आकाश और पृथ्वी जैसा था। हुआन हुआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हर दिन ऐसा जीवन जी सकती है।
और त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति उनके दिल में जो कृतज्ञता थी वह मजबूत और मजबूत होती गई। आखिरकार अगर त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें वापस नहीं लाए होते तो भविष्य में उनके और लिन यून एर के साथ क्या होता, वह कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। संप्रदाय प्रमुख, इस बार इस अधीनस्थ को बुलाने के लिए आपके क्या निर्देश हैं? हुआन ने सम्मानपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय ये शी यून को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जब से हुआन लिन यून एर को यहाँ लाई थी, ये शी यून छोटी लड़की को देख रही थी। उनकी शक्तिशाली दिव्य चेतना चुपचाप लिन यून एर के शरीर को ढंक रही थी, मानो कुछ ध्यान दिया हो। ये शी यून की आंखों के पार आश्चर्य का एक भाव चमक उठा। महान अग्रज, क्या आपने कुछ खोजा है? थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। ये शी यून ने धीरे से सिर हिलाया और लिन यून एर को बुलाया। छोटी लड़की, यहाँ आओ। अजीब बात यह है कि हालांकि ये शी यून का व्यवहार गंभीर था और उनकी अभिव्यक्ति सावधानीपूर्वक थी, लिन यून एर उनसे नहीं डरी। उनकी पुकार सुनकर उन्होंने केवल एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वह आज्ञाकारी रूप से चलकर आए और ये शी यून के सामने खड़ी हो जाएं। डरो मत, ये शी यून ने एक मुस्कान चमकाई क्योंकि उन्होंने अपना जैद सफेद हाथ बढ़ाया और लिन यून एर की कलाई पकड़ी। तुरंत सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी संत शक्ति को लिन यून एर के शरीर में डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये शी यून के चेहरे पर अभिव्यक्ति अधिक से अधिक अजीब होती गई। बहुत देर बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और लिन यून एर को छोड़ दिया। उनकी आंखों के पार आश्चर्य का एक भाव चमक उठा। हुआन डर में खड़ी थी क्योंकि उन्होंने घबराहट में ये शी यून को घूर कर देखा। सोच रही थी कि क्या उन्होंने कुछ खोजा है। जब से त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें लिन यून एर की अजीबता के बारे में बताया था, हुआन ने भी उन पर अधिक ध्यान दिया था। उन्होंने खोज की कि यह वास्तव में वैसा ही था जैसा त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा था। लिन यून एर के छोटे शरीर में वास्तव में एक बड़ी मात्रा में शक्ति समाहित थी जो उनकी उम्र और आकार से पूरी तरह से अलग थी। इस तरह की शक्ति शुद्ध थी। हुआन को नहीं पता था कि क्या लिन यून एर को कोई अजीब बीमारी हुई थी। उच्च गगन संप्रदाय में आने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने कई बुजुर्गों से पूछा था, लेकिन कोई भी उन्हें एक स्पष्ट व्याख्या नहीं दे सका। अब जब ये शी यून गहरी सोच में लग रही थी, त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपनी आशाएं उन पर लगा दी। आखिरकार यह अफवाह थी कि यह महान अग्रज कभी सितारा सम्राट पर्वत की नेता थी और अत्यंत ज्ञानवान थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने सितारा सम्राट पर्वत को छोड़ दिया था और एकांत का जीवन जिया था। किसी अज्ञात कारण से वह अचानक फिर से दिखाई दी थी और उच्च गगन संप्रदाय में शामिल हो गई थी। महान अग्रज यून एर, वह ये शी यून को बहुत देर तक बात न करते देख हुआन और भी घबरा गई। चिंता मत करो, ये शी यून ने उन्हें हल्के से सांत्वना दी। इस छोटी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं है, बस इतना है कि उसका शरीर थोड़ा अजीब लगता है। विशेष संविधान। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें चमक उठी। हम अन्यथा ये समझाना कठिन होगा कि उनके शरीर में जीवन शक्ति इतनी जोरदार क्यों है। बस इतना है कि मुझे नहीं पता कि उनका किस तरह का शरीर है, इसलिए मुझे पता लगाने के लिए कुछ प्राचीन किताबें पढ़नी होंगी। ये शी यून ने थोड़ा भौहें सक्रिय की। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। यह उनके अपने निर्णय के अनुरूप था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि लिन यून एर का शरीर विशेष था। हालांकि विशेष संविधान अत्यंत दुर्लभ थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने ऐसे कुछ मामलों का सामना किया था। छोटी वरिष्ठ बहन यादव रवीना रानी का पवित्र आत्मा औषधि शरीर, देसाई सौंदर्या रानी का विमोहित दानवी रानी का विश्व विधवा संविधान और जुएयू का ड्रैगन मैरो फिनिक्स शरीर सभी विशेष संविधानों की श्रेणी से संबंधित थे। विशेष संविधान जन्मजात थे और उनके पास सभी तरह के अविश्वसनीय जादुई प्रभाव थे। उदाहरण के लिए यादव रवीना रानी का पवित्र आत्मा औषधि शरीर उन्हें उत्कृष्ट रसायन कला कौशल और मानक रखने की अनुमति देता था। रसायन विद्या उनके लिए एक सहज ज्ञान था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा सिखाया जाना आवश्यक नहीं था और वह रसायन विद्या की मदद से अपनी साधना में सुधार कर सकती थी। जहाँ तक लिन यून एर का किस तरह का शरीर था, कोई नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उनका शरीर उन्हें इतनी महान शक्ति रखने की अनुमति देता था, इसलिए इसे उनकी लड़ाई की शक्ति से संबंधित होना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कि वह अंदर जैद का एक टुकड़ा देख रहे हों। ये छोटी लड़की इतनी छोटी थी और उनका शरीर इतना पतला था, फिर भी उनके पास पहले से ही इतनी शक्ति थी। अगर उन्हें बड़ा होने दिया जाता तो शुद्ध शक्ति के मामले में राक्षस जाति, जो हमेशा अपने शरीर के लिए प्रसिद्ध रही है, को भी पीछे छोड़ दिया जाएगा। महान अग्रज, चूंकि आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, तो आप एक शिष्य को स्वीकार क्यों नहीं करती और उन्हें सिखाती? वह न केवल आपके अकेलेपन को दूर करेगी, बल्कि भविष्य में आपके लिए पुण्य दिखाने के लिए कोई होगा भी। एक पत्थर से दो शिकार, त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक मुस्कान के साथ कहा। ये शी यून ने उन पर एक नजर डाली और हल्के से कहा, तो संप्रदाय प्रमुख ने इस छोटी लड़की को इसलिए बुलाया क्योंकि उनके मन में मेरे बारे में विचार थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सार्थक रूप से मुस्कुराया। आप हमारे संप्रदाय में वर्तमान स्थिति भी जानती है। आपके अलावा सिखाने के लिए कोई और योग्य नहीं है। इस छोटी लड़की का एक विशेष शरीर है, इसलिए अगर कोई और उन्हें सिखाता तो वे उन्हें केवल गुमराह करेंगे। उन्हें महान अग्रज के पास छोड़ना अधिक आश्वासन देने वाला होगा।
त्रिपाठी जीवप्ती को ये कहते हुए सुनकर हुआन हुआन की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से विनती की। हालांकि वह लिन यून एर से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सकती थी, वह अपनी शक्ति के बारे में भी स्पष्ट थी। उनके साथ लिन यून एर की साधना स्वाभाविक रूप से ये शी यून से बहुत हीन थी। छोटी लड़की के भविष्य की खातिर हुआन हुआन को स्वाभाविक रूप से एक छोटा अलगाव बुरा नहीं लगा। इससे भी अधिक महान अग्रज हमेशा उच्च गगन संप्रदाय में रही थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि वह और लिन यून एर पहले कभी नहीं मिले थे। हुआन हुआन और त्रिपाठी जीवप्ती ने एक ही धुन गाई, जिससे ये शी यून को कड़वाहट से मुस्कुराने और धीरे से अपना माथा रगड़ने का कारण बनाया। अगर मैं इनकार करती हूँ तो क्या मैं बहुत अधिक अनरीजनेबल नहीं लगूंगी? अधीनस्थ हिम्मत नहीं करेगा। अगर महान अग्रज को कुछ कठिनाइयां हैं तो अधीनस्थ जोर नहीं देगा। हुआन हुआन भयभीत थी। ये शी यून ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि यह रानी उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती, बस इतना है कि इस छोटी लड़की का एक विशेष शरीर है। इससे पहले कि मैं ये पता लगाऊं कि उनका किस तरह का शरीर है, गुप्त कलाएं जिन पर मैंने महारत हासिल की है उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। हालांकि एक छोटा मार्गदर्शन एक समस्या नहीं होना चाहिए। हुआन हुआन अत्यधिक प्रसन्न थी। हालांकि यह उन पर है। ये शी यून हल्के से मुस्कुराई। लिन यून एर को दयालुता से देखा और पूछा, यून एर, क्या तुम इस रानी के साथ साधना करने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। अपेक्षित रूप से लिन यून एर ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तेजी से जवाब दिया। ये शी यून चौंक गई और आश्चर्य से पूछा, क्यों? क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली लगती हैं, लिन यून एर ने अपना सिर झुकाकर कहा। त्रिपाठी जीवप्ती और अन्य दो हंसे बिना नहीं रह सके। हालांकि बच्चा सांसारिक मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, फिर भी उसके पास अपनी सहज ज्ञान था और वह एक नज़र में बता सकता था कि तीनों में से किसकी साधना सबसे उच्च थी। ये शी यून ने गरिमा का दिखावा किया और जल्दी से कहा, इस रानी का पीछा करना बहुत कठिन होगा। अगर तुम अच्छी तरह से साधना नहीं करती हो तो ये रानी तुम्हें पीटेगी और डांटेगी, क्या तुम समझती हो? यून एर अच्छी तरह से साधना करेगी और आपको मुझे पीटने या डांटने नहीं देगी। अच्छा, ये शी यून ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। आज से तुम सोफूल शिखर में रुकोगी। ये शी यून को सहमत होते देखकर हुआन हुआन इतनी उत्साहित थी कि उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उन्होंने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। ये शी यून ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं बस उनकी साधना में कुछ संकेत दे रही हूँ, एक शिष्य को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप और संप्रदाय प्रमुख इसे याद रखेंगे। अधीनस्थ याद रखेगा। यून एर महान अग्रज का मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होना उनका सौभाग्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक शिष्य को स्वीकार करती है या नहीं। अच्छा, अगर कुछ और नहीं है तो सोफूल शिखर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यून एर को आपसे मिलने की पहल करने दूंगी। ये शी यून ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ने से पहले कहा, संप्रदाय प्रमुख, अगर कुछ और नहीं है तो कृपया वापस जाएं। वह उन्हें फिर से जाने के लिए कह रही हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक उदास रूप धारण किया, क्योंकि उन्होंने अपनी नाक रगड़ी और खड़े हो गए। हुआन हुआन की प्रतीक्षा नहीं की, जो अभी भी आंसू भरी आंखों से लिन यून एर को सलाह दे रही थी, अकेले छोड़कर चले गए। रॉकेट लंबी यात्रा की तैयारी। 5 दिन बाद उच्च गगन संप्रदाय से संबंधित अंतरिक्ष सरणी महल में बहते लो रेगिस्तान के बाहर एक रोशनी चमकी और त्रिपाठी जीवप्ती दिखाई दिए। इस जगह की रक्षा कर रहे शिष्यों से कुछ भी कहे बिना उन्होंने अपनी सितारा शटल को बुलाया और क्षितिज में उड़ गए, जल्द ही गायब हो गए। अब जब उच्च गगन संप्रदाय बस गया था और संप्रदाय के अंदर या बाहर चिंता करने की कोई बात नहीं थी, त्रिपाठी जीवप्ती को एक लंबी यात्रा की तैयारी करनी पड़ी। उन्हें सितारा क्षेत्र में प्रवेश किए 20 से 30 साल हो गए थे और टोंग जुबान क्षेत्र के बारे में सब कुछ उनके लिए बड़ी चिंता का स्रोत बन गया था। अब जब उच्च गगन संप्रदाय के पास एक उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप थी, त्रिपाठी जीवप्ती टोंग जुबान क्षेत्र में वापस जाना चाहते थे। बेशक अगर संभव हो तो वह रास्ते में पाटिल सुमित्रा और देसाई सौंदर्या रानी को भी ढूंढना चाहते थे। बहुत से लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए वह छायांकित सितारा पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे। हालांकि उससे पहले त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ साधना संसाधनों को एकत्रित करना पड़ा। आखिरकार ये लंबी यात्रा एक सरल मामला नहीं हो सकती है। उच्च गगन संप्रदाय का बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं था, इसलिए खुद के लिए सभी तरह की साधना संसाधनों को प्रदान करना असंभव था। छोड़ने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती संप्रदाय के शिष्यों के लिए बहुत सारी आपूर्ति पीछे छोड़ना चाहते थे। संत क्रिस्टल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहते लौ रेगिस्तान के दूसरे स्तर में एक संत क्रिस्टल शिरा थी, जो चिंता के बिना 1000 साल तक चलने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर गोलियां अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती एक रसायन शास्त्री थे, वह एक ही बार में बहुत अधिक आत्मिक गोलियां परिष्कृत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें केवल कुछ खरीदना और उन्हें भंडारित करना पड़ा। इस विचार के आधार पर त्रिपाठी जीवप्ती ने रास्ते में अंतरिक्ष सरणी का उपयोग करना नहीं चुना और इसके बजाय गोलियां और इस तरह की चीजें खरीदने के लिए उनके सामने आने वाले हर शहर में प्रवेश किया। जिस दिशा में वह जा रहे थे वह छाया चंद्रमा हॉल था। चूंकि वह एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से कियानतांग और फेईसीतू को आमंत्रित करना चाहते थे। उन दोनों ने बहुत पहले उनके साथ एक सवारी लेने का अपना इरादा व्यक्त किया था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने उस समय फैसला नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उन्हें एक जवाब नहीं दिया था।
अब जब स्वच्छ गगन संप्रदाय ने भी उन्हें एक स्थान दिया था, तो छाया चंद्रमा हॉल से त्रिपाठी जीवप्ती को स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरकार छायांकित सितारा पर पहुंचने के बाद कियान टांग ने उनकी बहुत देखभाल की थी और फेज हीतू के साथ उनका एक अच्छा संबंध था। अगर वह उन्हें अलविदा कहे बिना चले जाते तो ये बहुत अनरीजनेबल होता। उसी समय छायांकित सितारा के पूर्व में एक विशाल मैदान पर एक ऊंचा शहर खड़ा था, जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस शहर के केंद्र में उत्तम महलों की पंक्तियां थीं। ये गगन युद्ध संघ का मुख्यालय गगन युद्ध शहर था। शहर में महलों में से एक के अंदर दो लोग महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक सफेद बालों वाला वृद्ध आदमी और दूसरा एक हट्टा कट्टा मध्यम आयु का आदमी था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से वृद्ध आदमी को गगन युद्ध संघ के महान अग्रज मो जियाओशेंग के रूप में पहचानेंगे, जिन्होंने अंतरिक्ष विशेषता गुप्त तकनीक की भी साधना की थी। हालांकि इस क्षण में ये प्रसिद्ध महान अग्रज इस मध्यम आयु के आदमी का सम्मानजनक रवैया के साथ सामना कर रहा था। इस व्यक्ति की पहचान स्पष्ट थी, गगन युद्ध संघ का संघ प्रमुख क्वजेग। एपिसोड नंबर 1484 क्रॉस सॉर्ड्स गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय की बैठक। राणा अवनीश प्रसाद मो जियाओशेंग की तरह तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के शिखर पर एक स्वामी थे, लेकिन वर्षों से वह उत्पत्ति राजा कोटि के रहस्यों को समझते हुए एकांतवास में रहे थे और शायद ही कभी खुद को दिखाते थे। संघ के सभी मामलों को मो जियाओशेंग पर छोड़ दिया था। छायांकित सितारा पर यह स्थिति बहुत आम थी। विश्व सिद्धांतों की बाधाओं के कारण एक साधक जिस सीमा तक पहुंच सकता था वह तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि थी, लेकिन हर स्वामी जो इस क्षेत्र तक पहुंचता था वह यथास्थिति से संतुष्ट नहीं था और पौराणिक उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुंचने के लिए एक कदम और आगे बढ़ना चाहता था। कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसने मार्शल मार्ग और स्वर्गीय मार्ग का पता लगाने के लिए इन स्वामी के निर्धार और गति को बाधित नहीं किया। जब सम्राट उपवन खुला तो राणा अवनीश प्रसाद भी गए, लेकिन उनका लाभ बहुत महान नहीं था। इस समय जिस मामले पर वह मो जियाओशेंग के साथ चर्चा कर रहे थे वह सम्राट उपवन से संबंधित था। हालांकि उस क्षण में हॉल के बाहर से पैरों की आवाज अचानक आए। उसके बाद एक आवाज आए, संघ प्रमुख महान अग्रज को रिपोर्ट करते हुए मेघ ज्योति संप्रदाय के वरिष्ठ फांग पेंग मुलाकात का अनुरोध करते हैं। बूढ़ा भूत फांग राणा अवनीश प्रसाद ने भौहें सक्रिय की और नाखुशी के साथ कहा, वह बूढ़ा कुत्ता मेरे गगन युद्ध शहर में आने की हिम्मत करता है। क्या वह इस राणा को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखता है? मो जियाओशेंग ने भी आश्चर्य का एक भाव दिखाया। किसी को ये जानना था कि गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय दोनों छायांकित सितारा के राक्षस थे, और हालांकि उन्हें आग और पानी की तरह नहीं कहा जा सकता था, वे शायद ही कभी एक दूसरे के साथ कोई संपर्क रखते थे। इसके विपरीत उनके बीच अक्सर टकराव होता था, जिसमें हर साल कई लड़ाइयां होती थीं, जिसके परिणामस्वरूप कई हताहत होते थे। विशेष रूप से दूसरे पक्ष के मुख्यालय में गहराई तक जाना एक महान वर्जित था। इसके अलावा फांग पेन की पहचान असाधारण थी, क्योंकि वह मेघ ज्योति संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे, राणा अवनीश प्रसाद के समान दर्जा। अपनी उत्कृष्ट स्थिति और संवेदनशील पहचान के साथ जल्दबाजी में गगन युद्ध शहर में आना दोनों राक्षसों के बीच टकराव और विवादों का कारण बनने की बहुत संभावना थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच एक युद्ध हो सकता था। इसलिए इस रिपोर्ट को सुनने के बाद राणा अवनीश प्रसाद तुरंत गुस्से में आ गए। संघ प्रमुख, कृपया शांत हो जाएं। हालांकि मो जियाओशेंग भी बहुत भ्रमित थे। उनका विचार राणा अवनीश प्रसाद की तुलना में बहुत अधिक पूरी तरह से किया गया था और उन्होंने जल्दी से कहा, बूढ़ा भूत फांग का गगन युद्ध शहर में आने की हिम्मत करना मतलब हो सकता है कि उनके पास संघ प्रमुख के साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। हम पहले ये देख सकते हैं कि वह यहाँ किस लिए हैं, इससे पहले कि हम एक फैसला करें। ये सुनकर राणा अवनीश प्रसाद को भी महसूस हुआ कि ये कुछ हद तक तर्कसंगत था। इसके अलावा मेजबान के रूप में वह एक अकेले फांग पेन से नहीं डरते थे, इसलिए एक पल के लिए विचार करने के बाद उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसा है, हम वही करेंगे जो महान अग्रज कहते हैं। अगर वह वास्तव में मेरे गगन युद्ध संघ को भड़काने के लिए यहाँ आया है, ये बूढ़ा स्वामी उसे बताएगा कि खुद को ओवरएस्टिमेटेड करने का क्या मतलब है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हॉल के बाहर से हंसी की एक लहर आए। उसके बाद एक जोरदार आवाज आए, भाई राणा का गुस्सा इतने सालों बाद भी इतना उग्र है। इस आवाज के आने के साथ ही हॉल के बाहर एक आकृति दिखाई दी। गगन युद्ध संघ का शिष्य हैरान था और जल्दी से इस नए आगंतुक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे एक तरफ धक्का दिया गया और बहुत देर तक उठने में असमर्थ रहा। तुरंत नया आगंतुक शिष्टाचार के मामूली निशान के बिना सीधे हॉल में चला गया। इस जगह को ऐसे मानता था जैसे कि यह उसका अपना आंगन हो। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति थी। राणा अवनीश प्रसाद का चेहरा उदासी से भरा हुआ था, जबकि मो जियाओशेंग ने भौहें सक्रिय की। उनके चेहरे पर नाखुशी का एक भाव दिखाई दिया। नया आगंतुक स्वाभाविक रूप से मेघ ज्योति संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख फांग पेंग थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी का चेहरा इतना मोटा होगा कि वह वास्तव में बिना आमंत्रित किए प्रवेश कर जाए। हॉल में प्रवेश करने के बाद फांग पेंग ने एक सीट ढूंढी और बैठ गए। राणा अवनीश प्रसाद को तिरछी नजर से देखते हुए पूछा, भाई राणा, हम दूर से मेहमान हैं, तो आपने हमें एक कप चाय क्यों नहीं दी? क्या गगन युद्ध संघ इतना कंजूस है? अगर कोई और होता तो ये राणा निश्चित रूप से उनका स्वागत करता, लेकिन जहां तक आपकी बात है,
चाय की कोई जरूरत नहीं है, राणा अवनीश प्रसाद ने ठंड से फुसफुसाया। फांग पेंग ने घृणा से थूक दिया, इस असंबंधित विषय में बहुत गहराई से जाने का इरादा नहीं था। बूढ़ा भूत फांग, आप मेघ ज्योति संप्रदाय में क्यों नहीं रुके और इसके बजाय मेरे गगन युद्ध शहर तक क्यों आए? राणा अवनीश प्रसाद ने गोलमोल बातें नहीं की और सीधे मुद्दे पर आ गए। राणा ऊधम पहले ही सम्राट उपवन में गिर चुके हैं। अगर आप मेघ ज्योति संप्रदाय को इतनी जल्दबाजी में छोड़ देते हैं तो क्या आप डरते नहीं है कि कोई इस अवसर का फायदा उठाकर परेशानी पैदा करेगा? कौन हिम्मत करेगा? राणा अवनीश प्रसाद को राणा ऊधम के पतन का उल्लेख करते हुए सुनकर फांग पेंग का चेहरा अचानक उदासी से भर गया और उन्होंने ठंड से फुसफुसाया, हालांकि वृद्ध राणा दुर्भाग्य से गिर गए, मेरा मेघ ज्योति संप्रदाय कोई कमजोर नहीं है। कौन हिम्मत करेगा कि अपना विनाश खुद लाए? आपकी आवाज छोटी नहीं है, राणा अवनीश प्रसाद ने व्यंग्य किया। उनकी आंखों के पार एक खतरनाक रोशनी चमक उठी। अगर यह बूढ़ा स्वामी आपको यहाँ मार देता तो मुझे लगता है कि आपका मेघ ज्योति संप्रदाय मुर्गियों और कुत्तों के झुंड से अधिक कुछ नहीं होगा। मुझे मारो। फांग पेंग ने खुद की ओर इशारा किया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, भाई राणा, इतनी बेशर्मी से शेखी मत मारो। अगर आप वास्तव में ऐसा आत्मविश्वास रखते हैं तो आप कोशिश क्यों नहीं करते और देखते हैं कि क्या आप वास्तव में इस फांग को गगन युद्ध शहर में मार सकते हैं? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, राणा अवनीश प्रसाद की आंखों में खतरनाक रोशनी और भी मजबूत हो गई, जैसे कि उनका वास्तव में कार्रवाई करने का इरादा था। आखिरकार अगर फांग पेंग को यहाँ मार दिया गया तो मेघ ज्योति संप्रदाय अनिवार्य रूप से ढह जाएगा और छायांकित सितारा के 2 राक्षसों में से केवल गगन युद्ध संघ ही बचेगा। हालांकि फांग पेंग का शांत व्यवहार, जैसे कि उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ था, ने राणा अवनीश प्रसाद को कुछ हद तक अनिश्चित और अपना मन बनाने में संकोच कराया। मो जियाओशेन के चेहरे पर भी संदेह का एक भाव था। हालांकि फांग पेंग की शक्ति अच्छी थी, चूंकि उन्होंने गगन युद्ध शहर में प्रवेश किया था, इसलिए जाना उन पर नहीं था। ये बूढ़ा कुत्ता इतना मूर्ख नहीं था कि खुद को जानबूझकर उनके पास पहुंचाए, है ना? बस बहुत हुआ। एक पल के गतिरोध के बाद फांग पेंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, इस फांग ने इस बार अकेले गगन युद्ध संघ में घुसने की हिम्मत की क्योंकि उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया था। आदेश? राणा अवनीश प्रसाद और मो जियाओशेन दोनों चौंक गए। क्या आदेश, और किसका आदेश? फांग पेंग में एक ज्योति संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख थे, तो उन्हें कौन कमांड कर सकता था? उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके दिल उछल पड़े हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। आपको क्या लगता है? फांग पेंग ने उन पर अपनी आंखें सक्रिय की। उनकी नजर का सामना करते हुए राणा अवनीश प्रसाद और मो जियाओशेन की अभिव्यक्ति दोनों गंभीर हो गईं। थोड़ी देर बाद राणा अवनीश प्रसाद ने संकोच किया और पूछा, ये वो पक्ष नहीं होना चाहिए, है ना? ये वह पक्ष होना चाहिए। उस पक्ष के अलावा और कौन इस फांग को यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए मजबूर कर सकता है? फांग पेंग ने सार्थक रूप से मुस्कुराया। अन्यथा क्या आपको लगता है कि ये बूढ़ा स्वामी यहाँ मरने आएगा? हालांकि यह बूढ़ा स्वामी जवान नहीं है, वह इतना लंबा नहीं रहा है, तो वह भरोसा करने के लिए कुछ किए बिना बाघ की गुफा में कैसे प्रवेश कर सकता है? हालांकि ये शब्द कानों को सुखद नहीं थे। राणा अवनीश प्रसाद और मो जियाओशेन ने एक नज़र का आदान प्रदान किया और केवल अपने दिल में हत्यारे इरादे को रोक सके। चूंकि दूसरा पक्ष उस पक्ष के आदेशों पर यहाँ आया था, इसलिए वे उनके खिलाफ कार्य नहीं कर सकते थे। हालांकि गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय छायांकित सितारा के 2 राक्षस थे, लेकिन उस पक्ष की तुलना में ये एक महान जादूगर के साथ एक छोटे जादूगर की तुलना करने जैसा था। कई हजार साल पहले एक प्राचीन यांग संप्रदाय था जो गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय के बराबर था, लेकिन क्योंकि इसने उस पक्ष को नाराज किया था, इसे रात भर में उखाड़ फेंका गया था। ये स्पष्ट था कि उस पक्ष की सेनाएं कितनी भयानक थीं। हालांकि उस पक्ष ने कभी भी सांसारिक मामलों की परवाह नहीं की थी, तो इस बार उन्होंने गगन युद्ध संघ से संपर्क करने के लिए फांग पेंग को क्यों भेजा था? भाई फांग, अगर आपको कुछ कहना है तो बस इसे कहें। आप और मैं दोनों जानते हैं कि गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय छायांकित सितारा पर हावी क्यों हो सकते हैं, वह उस पक्ष के कारण है। चूंकि यह उस पक्ष का मामला है, मेरा गगन युद्ध संघ चुपचाप नहीं बैठेगा। राणा अवनीश प्रसाद ने एक गहरी सांस ली। उनका रवैया बहुत अधिक मिलनसार हो गया। भाई राणा वास्तव में स्थिति को समझते हैं। फांग पेंग हंसे इससे पहले कि उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाए। उच्च गगन संप्रदाय का वह छोटा बच्चा बहते लोरेट क्षेत्र छोड़ चुका है। राणा अवनीश प्रसाद चौंक गए लेकिन जल्दी से प्रतिक्रिया दी। आपका मतलब उस आदमी से है जिसे त्रिपाठी जीवक्ति कहा जाता है? फांग पेंग ने हल्के से सिर हिलाया और उनके मार्ग को देखते हुए, ऐसा लगता है कि वह छाया चंद्रमा हॉल में जाना चाहते हैं। छाया चंद्रमा हॉल? राणा अवनीश प्रसाद ने भौहें सक्रिय की। उसका हमसे क्या लेना देना है? भाई राणा को नासमझ बनने की क्या जरूरत है? फांग पेंग ने व्यंग्य किया। हालांकि उच्च गगन संप्रदाय बहुत अधिक नहीं है, ये बहते लोरेट क्षेत्र के अंदर स्थित है, इसलिए कोई भी इस पर हमला नहीं कर सकता है। समय दिया गया, जब वे मजबूत हो जाएंगे तो क्या छायांकित सितारा पर हमारे 2 संप्रदायों के खड़े होने के लिए अभी भी एक जगह होगी? भाई फांग का मतलब है कि हमें इस खतरे को कलिका में ही नष्ट कर देना चाहिए। फांग पेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर वह बहते लोरेट क्षेत्र में छिपा होता तो मुझे डर है कि कोई भी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन चूंकि उसने लापरवाही से बाहर दौड़ने का फैसला किया है, इसलिए उसका भाग्य अब उस पर नहीं है।
ये कहा जा रहा है, मैंने सुना है कि इस छोटे बच्चे की शक्ति असाधारण है। साधारण लोग उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि उसके पास उधार लेने के लिए कई शक्तिशाली बाहरी बल हैं। तो क्या, भले ही उसकी शक्ति महान हो, उसने अभी अभी उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि में प्रवेश किया है। हमारे 2 बलों में अनगिनत स्वामी हैं, क्या आपको लगता है कि हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं? राणा अवनीश प्रसाद ने हल्के से सिर हिलाया, ये भी महसूस करते हुए कि वो कुछ भी नहीं से एक बड़ा हंगामा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी संदेह से पूछा, लेकिन इसका उनसे क्या लेना देना है? स्वाभाविक रूप से इसका उनसे कुछ लेना देना है। फांग पेंग ने सार्थक रूप से मुस्कुराया, उच्च गगन संप्रदाय के पास एक उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप है, क्या भाई राणा ने कभी नहीं सुना है? इस राणा ने इसके बारे में सुना है, लेकिन क्या ये वास्तव में एक उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप है? राणा अवनीश प्रसाद ने संदेहपूर्वक पूछा। आप रिधमों से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा होगा। राणा अवनीश प्रसाद ने जल्दी से मो जियाओ शेन की ओर देखा, जिन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। ये वास्तव में एक उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसे कहाँ से प्राप्त किया। शायद उन्हें ये किसी प्राचीन खंडहर में मिला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें ये कहाँ से मिला। मुख्य बात यह है कि जब तक हम इस स्टारशिप को प्राप्त कर सकते हैं, हम छायांकित सितारा छोड़ सकते हैं और उत्पत्ति राजा कोटि तक प्रवेश करने के लिए एक और सितारे पर जा सकते हैं। जैसे ही यह बयान बाहर आया, मो जियाओ शेन और राणा अवनीश प्रसाद दोनों चौंक गए। उनकी आंखों में उत्साह चमक उठा। उत्पत्ति राजा कोटि एक क्षेत्र था जिसका उन्होंने सपना देखा था, लेकिन कभी पहुंचने में सक्षम नहीं हुए थे, लेकिन एक उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप इसे संभव बना सकता था। शायद भाई राणा को समझना चाहिए। और ये शी यून भी उच्च गगन संप्रदाय में है, और मैंने सुना है कि उन्होंने महान अग्रज का पद संभाल लिया है। क्या आपको लगता है कि वे उच्च गगन संप्रदाय को छोड़ देंगे? फांग पेंग ने सार्थक रूप से व्यंग्य किया। तो बात यह है, राणा अवनीश प्रसाद ने हल्के से सिर हिलाया, आखिरकार समझ गए। चाहे वह उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप के कारण हो या ये शी यून के कारण, उच्च गगन संप्रदाय के लिए उच्च गगन संप्रदाय को मजबूत होते देखना और बैठे रहना असंभव था। वे निश्चित रूप से इसे खत्म करने का एक अवसर ढूंढेंगे, और उनके संप्रदाय प्रमुख त्रिपाठी जीवक्ति का जाना ऐसा ही एक अवसर था। क्या ये केवल हमारे 2 बलों के बीच है? राणा अवनीश प्रसाद ने पूछा। फिलहाल, लेकिन उच्च गगन संप्रदाय भी लोगों को भेजेंगे। वे काफी गणनात्मक है, राणा अवनीश प्रसाद ने ठंड से फुसफुसाया। वह लगभग कल्पना कर सकते थे कि अगर उच्च गगन संप्रदाय को वास्तव में खत्म कर दिया गया, तो उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप निश्चित रूप से उनके हाथों में गिर जाएगा। जहां तक में एक ज्योति संप्रदाय और गगन युद्ध संघ की बात है, वे केवल बचे हुए पीने में सक्षम होंगे। उन्हें किसने बताया कि उनकी मुट्ठी बड़ी है? राणा अवनीश प्रसाद लाचारी से मुस्कुराए। मैंने पहले ही संदेश पारित कर दिया है, लेकिन हमें कैसे सहयोग करना चाहिए, आप और मैं इस पर सावधानीपूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मामला उस स्टारशिप और ये शी यून से संबंधित है। ये त्रिपाठी जीवक्ति को मारने जितना सरल नहीं है, बल्कि उन्हें जिंदा पकड़ना और स्टारशिप को स्वेच्छा से सौंपने के लिए उच्च गगन संप्रदाय को मजबूर करने के लिए उन्हें एक सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करना है। गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय ने त्रिपाठी जीवक्ति और उच्च गगन संप्रदाय के खिलाफ गठबंधन किया है, जिसका अंतिम लक्ष्य उत्पत्ति राजा वर्ग स्टारशिप को जब्त करना है। एपिसोड नंबर 1485, कंपस छाया चंद्रमा हॉल की ओर यात्रा। राणा अवनीश प्रसाद और फांग पेन के षड्यंत्र के बारे में त्रिपाठी जीवक्ति को स्वाभाविक रूप से कुछ भी पता नहीं था। इस क्षण में वह अभी भी छाया चंद्रमा हॉल की दिशा में उड़ान भर रहे थे। उनके सामने आने वाले हर शहर में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें मिलने वाली किसी भी उपयोगी गोली को खरीद रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति के अंतरिक्ष वलय में संत क्रिस्टल की संख्या एक अत्यंत तेज दर से सिकुड़ गई, लेकिन उसी समय वह अलग अलग ग्रेड की विभिन्न गोलियों की भी खरीदारी कर रहे थे। फसल विशाल थी। 3 महीने बाद त्रिपाठी जीवक्ति मध्य हवा में खड़े थे, जो पास के एक शहर को देख रहे थे। स्वर्गीय भाग्य शहर। अपनी नजर घुमाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वर्गीय भाग्य शहर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटी पर्वत श्रृंखला देखी। ड्रैगन गुफा पर्वत। छायांकित सितारा पर पहुंचने के बाद ये त्रिपाठी जीवक्ति का पहला पड़ाव था, और वहीं उन्होंने कई दोस्त और दुश्मन बनाए थे, जिससे उन्हें धीरे धीरे बढ़ने की अनुमति मिली। दुर्भाग्य से यह अद्वितीय पर्वत श्रृंखला, जिसे वुई, त्रिपाठी जीवक्ति ज्वाला और अन्य ने प्रबंधित किया था, महान युद्ध में नष्ट हो गई थी। निर्जन ड्रैगन गुफा पर्वत को देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को पिछले 10 सालों में उनकी तेज वृद्धि दिखाई दी। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, अपने विचार इकट्ठे किए और सीधे स्वर्गीय भाग्य शहर की ओर उड़ गए। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति को बहते लौरेट क्षेत्र से इस जगह तक उड़ान भरने में 3 महीने लगे थे, उन्होंने सड़क पर कोई समय बर्बाद नहीं किया था, इसलिए उनके लिए यहाँ अपना समय बर्बाद करना असंभव था। हालांकि सम्राट उपवन से उन्हें जो विभिन्न लाभ प्राप्त हुए थे, उन्हें समझना त्रिपाठी जीवक्ति के लिए एक समस्या नहीं थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने दानवी रक्त धागा गुप्त तकनीक के दूसरे भाग को पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए जब तक उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता, वह अपने सुनहरे रक्त धागों के परिवर्तन में सुधार करने और लड़ाई में उनकी शक्ति बढ़ाने में सक्षम होंगे। समय समय पर त्रिपाठी जीवक्ति सच्ची रसायन ज्ञान प्रबुद्धता धर्मवृत्त को बाहर निकालते और इसे पढ़ते, हर बार नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते। ये पिछले 3 महीने त्रिपाठी जीवक्ति के लिए अत्यंत समृद्ध रहे थे।
राजसी शहर स्वामी के महल के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वह पहुंचे उन्हें बाहर पहरेदारी कर रहे साधक ने रोक दिया। साधकों के नेता ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर घुमाई, इससे पहले कि वह पीला पड़ जाए और एक गरिमामय तरीके से अपनी मुट्ठी जोड़ ले। स्वर्गीय भाग्य शहर के चेनकी संप्रदाय प्रमुख त्रिपाठी को अभिवादन करते हैं। ओह, आप मुझे पहचानते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान के साथ बोलने वाले व्यक्ति को देखा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। चेनकी नामक साधक ने अपना सिर खुजाया और सम्मानपूर्वक कहा, जब संप्रदाय प्रमुख त्रिपाठी ने स्वर्गीय भाग्य शहर में तबाही मचाई थी तो इस चेंग ने संप्रदाय प्रमुख त्रिपाठी को दूर से देखा था। तो बात यह है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। चूंकि कोई उन्हें जानता था, चीजें आसान होंगी। संप्रदाय प्रमुख फे का निवास, क्या वह यहाँ है? मुझे इस बार उनसे कुछ चर्चा करनी है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वह सीधे अंदर चले गए। हालांकि चेनकी उनके सामने शर्मिंदगी भरे रूप के साथ खड़ा था, संप्रदाय प्रमुख त्रिपाठी को रिपोर्ट करते हुए, शहर स्वामी महोदय इस समय शहर में नहीं है। वह नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती अवाक थे। ओह, वे कहाँ गए? त्रिपाठी जीवप्ती अवाक थे। वह अभी कुछ समय पहले ही सम्राट उपवन से वापस आए थे, लेकिन अपने लाभों की जांच करने के बजाय ये दोनों कहीं और भाग गए थे। वृद्ध और शहर स्वामी के स्वामी एक साथ गिरे हुए सम्राट पर्वत पर गए। चेनकी ने जल्दी से जवाब दिया। वे गिरे हुए सम्राट पर्वत पर क्यों गए? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की। चेनकी ने जिज्ञासा से पूछा, क्या संप्रदाय प्रमुख त्रिपाठी ने गिरे हुए सम्राट पर्वत में बदलावों के बारे में नहीं सुना है? क्या बदलाव? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक रुचि रखने लगे। माउंटेन गिरे हुए सम्राट पर्वत के रहस्य। आधे घंटे बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वर्गीय भाग्य शहर छोड़ दिया, अपनी सितारा शटल को बुलाया और गिरे हुए सम्राट पर्वत की ओर उड़ गए। चेनकी से त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार कुछ चीजें सीखी। गिरे हुए सम्राट पर्वत में बड़ी संख्या में प्राचीन साधक गुफा हवेलियां दिखाई दी थी, और यहाँ तक कि यह भी अफवाह थी कि अंदर संप्रदाय खंडहर थे। ये खबर काफी चौंकाने वाली थी, और इसके फैलने के बाद इसने तुरंत बड़ी संख्या में छायांकित सितारा के साधकों को गिरे हुए सम्राट पर्वत का पता लगाने के लिए आकर्षित किया। इसके अलावा यह एक झूठी अफवाह नहीं थी, ये वास्तव में सच थी। कुछ लोगों को अंदर आकाश को धाता बताने वाली गुप्त तकनीकें मिली, कुछ ने बहुत सारे खजाने प्राप्त किए और कुछ को तो शीर्ष गुणवत्ता वाले शिल्पकृति भी मिले। कहा जाता था कि उत्पत्ति राजा वर्ग शिल्पकृति भी दिखाई दी थी। बेशक ये एक अतिशयोक्ति हो सकती है। उत्पत्ति राजा वर्ग शिल्पकृति दुर्लभ खजाने थे, चाहे कोई भी सितारा हो, क्योंकि ऐसे शिल्पकृति को परिष्कृत करने वाले शिल्पकृति परिष्करणकर्ता बहुत कम थे। हालांकि यह अस्वीकार्य था कि गिरे हुए सम्राट पर्वत अब छायांकित सितारा के सभी ध्यान का केंद्र बन गया था। त्रिपाठी जीवप्ती पहले एक बार गिरे हुए सम्राट पर्वत पर गए थे। यही पर वह कियानतान को बचाने के लिए फेईजीतू और अन्य के साथ गए थे। जिस कारण से इस पर्वत श्रृंखला को गिरे हुए सम्राट पर्वत कहा जाता था, वह इसलिए था क्योंकि यह अफवाह थी कि सितारा क्षेत्र के महान सम्राट यहाँ गिर गए थे। सम्राट दबाव जो गिरे हुए सम्राट पर्वत में पूरे साल मौजूद था, ने इस अफवाह में अनंत विश्वसनीयता जोड़ी। कोई भी साधक गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि कोई भी सम्राट दबाव के दबाव को सहन नहीं कर सका। हालांकि सम्राट उपवन के दिखाई देने के बाद सम्राट दबाव जो हमेशा गिरे हुए सम्राट पर्वत को धनके रहता था, गायब हो गया। इसका कारण सम्राट उपवन था। सम्राट उपवन मूल रूप से गिरे हुए सम्राट पर्वत के नीचे कई दसियों हजार मीटर मौजूद था। यही कारण था कि सम्राट दबाव ने इस पर्वत श्रृंखला को ढक रखा था। लेकिन अब जब सम्राट उपवन दिखाई दिया था, तो ये जो सम्राट दबाव उत्सर्जित करता था, वह स्वाभाविक रूप से इस पर्वत श्रृंखला को प्रभावित करने में असमर्थ था। कोई भी साधक पहले गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब ये साधकों के अन्वेषण को रोक नहीं सकता था। मूल रूप से ये सिर्फ कुछ साधक थे जो गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर क्या था इसके बारे में उत्सुक थे और एक साथ इसका पता लगाने का फैसला किया। लेकिन परिणामस्वरूप उन्होंने एक छिपी हुई प्राचीन गुफा हवेली की खोज की और इससे बहुत लाभ प्राप्त किया। ये साधक भी बहुत चालाक थे और उन्होंने खबर नहीं फैलाई, इसके बजाय इसे छिपाने का फैसला किया। अगर यह संसाधनों के असमान वितरण के कारण आपसी हत्या के लिए अग्रणी नहीं होता, तो ये खबर लीक नहीं होती। पहले छायांकित सितारा पर सभी साधक सम्राट उपवन की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए गिरे हुए सम्राट पर्वत में बदलावों और इसके बारे में खबर पर कई लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब दुनिया का ध्यान सम्राट उपवन से दूर हटने के बाद गिरे हुए सम्राट पर्वत तुरंत एक गर्म वस्तु बन गया। ये विशेष रूप से सच था जब ये खबर फैली कि गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर बड़ी संख्या में प्राचीन साधक एकांत घर और संप्रदाय खंडहर थे। छायांकित सितारा का पूरा हिस्सा एक कोलाहल में था, क्योंकि अनगिनत साधक झुंड में गिरे हुए सम्राट पर्वत में दौड़ पड़े। ये 3 या 4 महीने पहले हुआ था, जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उच्च गगन संप्रदाय छोड़ दिया था। रास्ते में उन्होंने केवल बहुत सारी गोलियां खरीदी थी और खुद को सच्ची रसायन ज्ञान, प्रबुद्धता, धर्मरथ और दानवी रक्त धागा गुप्त तकनीक का अध्ययन करने में डूबा दिया था। इसलिए उन्होंने बाहरी दुनिया में चलने वाली खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये स्वाभाविक था कि वह नहीं जानते थे। यह अब तक नहीं था कि वह स्वर्गीय भाग्य शहर में आए कि उन्हें इसके बारे में पता चला। बेशक त्रिपाठी जीवप्ती प्राचीन साधक की गुफा हवेलियों और संप्रदाय खंडहरों में बहुत रुचि रखते थे।
अगर उन्होंने उनके बारे में नहीं सुना होता तो ये ठीक होता, लेकिन अब जब उन्हें उनके बारे में पता था तो उन्हें वहां एक यात्रा करने में कोई ऐतराज नहीं था। वह क्यान तांग और फेईजीतू को भी ढूंढ सकते थे, जिससे उन्हें स्वर्गीय भाग्य शहर में इंतजार करने और समय बर्बाद करने की परेशानी से बचाव हुआ। तो स्थिति के बारे में थोड़ा जानने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती सीधे गिरे हुए सम्राट पर्वत पर गए। रास्ते में उन्होंने पाया कि कई साधक भी गिरे हुए सम्राट पर्वत की ओर उन्हीं की दिशा में जा रहे थे। ऐसा लगता था कि खबर निराधार नहीं थी और सच होने की संभावना थी, अन्यथा यह इतने सारे लोगों को आकर्षित नहीं करता। त्रिपाठी जीवप्ती को स्वाभाविक रूप से गिरे हुए सम्राट पर्वत का स्थान याद था और यह स्वर्गीय भाग्य शहर से बहुत दूर नहीं था। 10 दिन बाद रोशनी की एक लकीर गिरे हुए सम्राट पर्वत के बाहर पहुंची। जब रोशनी गायब हुई तो त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति सामने आई। अनगिनत साधकों को देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गिरे हुए सम्राट पर्वत का बाहरी हिस्सा इतना जीवंत होगा। एक मोटे हिसाब से परिधि में वास्तव में कई दसियों हजार मार्शल कलाकार रुके हुए थे। इसके अलावा इन मार्शल कलाकारों के साधना क्षेत्र असमान थे। जीवन शक्ति क्षेत्र, अमर आरोहण क्षेत्र, उत्कृष्ट कोटि, संत कोटि। जीवन शक्ति के नीचे विभाजन और पुनर्मिलन क्षेत्र में भी साधक थे। वे यहाँ क्या कर रहे थे? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। ऐसी शक्ति और साधना के साथ जल्दबाजी में इस खतरनाक जगह में प्रवेश करना मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर था। लेकिन सावधानीपूर्वक इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को राहत मिली। चूंकि उन्होंने इस रास्ते को चुना था, स्वाभाविक रूप से वे जोखिम लेने से नहीं डरते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अतीत में इस रास्ते पर चला था, इसलिए उन्हें इसकी एक गहरी समझ थी। अक्सर एक जगह जितनी अधिक खतरनाक होती थी, लाभ उतना ही महान होता था और यह एक साधक को बढ़ने में उतना ही अधिक मदद कर सकता था। अगर ये साधक एक प्राचीन साधक की गुफा हवेली ढूंढने के लिए भाग्यशाली होते तो शायद उन्हें भविष्य में संसाधनों के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा गिरे हुए सम्राट पर्वत में सम्राट दबाव का कोई निशान नहीं बचा था, इसलिए यहाँ तक कि साधारण लोग जिन्होंने इसका कभी अनुभव नहीं किया था, उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। गिरे हुए सम्राट पर्वत भी अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से अलग था। चूंकि ये पूरे साल सम्राट दबाव से ढंका रहता था, गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर कोई जीवित प्राणी नहीं रहता था, इसलिए प्रवेश करने वाले साधक को एक भयंकर या शक्तिशाली राक्षस जानवर का सामना करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एकमात्र चीज जिसके बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत थी वह साथी साधक थे। खजानों के लिए लोगों को मारना यहाँ एक आम घटना थी, लेकिन जब तक वे बहुत गहराई तक नहीं जाते और अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते, तब तक वे जरूरी नहीं कि मर जाएं। अपने दिमाग में सभी तरह के विचारों को चमकते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को जल्द ही समझ आया कि कम शक्ति वाले ये साधक यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे। इतना ही नहीं, कुछ साधक गिरे हुए सम्राट पर्वत में गहराई तक जाने का इरादा नहीं रखते थे और बस इस अवसर का फायदा उठाकर कुछ व्यवसाय कर रहे थे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अनगिनत स्टॉल जमीन पर सहजता से रखे गए थे। उनमें से प्रत्येक आंखों को चौंधियाने वाली चीजों की एक सरनी बेच रहा था। कुछ स्टॉल काफी अच्छा कर रहे थे, जिसमें कई लोग इकट्ठे थे और स्टॉल के मालिकों के साथ मोलभाव कर रहे थे, ठीक एक जीवंत बाजार की तरह। त्रिपाठी जीवप्ती गूंगे होकर हंसे। उन्हें अन्य लोगों के मामलों के बारे में बहुत अधिक परवाह करने की जरूरत नहीं थी। इस बार गिरे हुए सम्राट पर्वत पर आना पूरी तरह से एक संयोग था। उन्हें अब क्या करने की जरूरत थी, ये देखना था कि क्या वह क्यान तांग या फेईजीतू को ढूंढ सकते हैं। अगर वह उन्हें नहीं ढूंढ सकते तो इस जगह का पता लगाने में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वह कुछ ढूंढ पाते तो ये महान होता, लेकिन अगर वह नहीं ढूंढ पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब विचार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आस्तीन झटकी और नीचे उतर गए। जैसे ही उन्होंने अपनी सितारा शटल को रखा, त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक कई साधकों को दौड़ते हुए देखा। वे सभी दूर से उनकी ओर अपनी मुट्ठी जोड़ते हुए चाटुकारी भरी मुस्कान पहन रहे थे। त्रिपाठी की भौहें सिकुड़ गईं। उन्हें नहीं पता था कि ये लोग क्या करना चाहते थे, लेकिन वह एक मुस्कुराते चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहते थे, इसलिए वह बस वहां खड़े रहे और उन्हें उदासीनता से देखा। जब वे करीब आए तो उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? स्वर्ग के परम संप्रदाय से दोस्त साधकों में से एक, जो सबसे चतुर लगता था, ने जल्दी से कहा। अन्य भी पीछे हो लिए और अपना नाम बताया। जो दिलचस्प था वह ये था कि ये सभी लोग वास्तव में संत राजा क्षेत्र के साधक थे। त्रिपाठी जीवप्ती अब गिरे हुए सम्राट पर्वत के बाहर पहुंच गए हैं, जहां क्यान तांग और फेईजीतू को ढूंढने के लिए साधकों की भीड़ जुटी हुई है। एपिसोड नंबर 1486, हैंडशेक सहयोग के प्रस्ताव। उनके स्वपरिचय को सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाई, क्योंकि उन्होंने खोज की कि ये लोग एक ही बल से नहीं थे और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा भ्रमित कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करना चाहते थे। यह इस तरह है, दोस्त। वुचांग नामक आदमी एक दोस्ताना व्यक्ति लगता था और उसके चेहरे पर मुस्कान भी काफी परिचित थी, लेकिन इसने त्रिपाठी जीवप्ती को एक नकली एहसास दिया, जिसने उन्हें थोड़ा नाखुश कर दिया। ये देखकर कि आप अकेले आए हैं, क्या आप गिरे हुए सम्राट पर्वत का पता लगाना और एक प्राचीन साधक की गुफा हवेली का पता लगाना चाहते हैं? वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या
वू चांग हंसे, दोस्त को इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं है। इस वू का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है, वह बस आपको इस वू के साथ प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। आपके साथ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए। वास्तव में, वू चांग ने जल्दी से सिर हिलाया इससे पहले कि वह एक तरफ इशारा करे। दोस्त, आपने ध्यान दिया होगा कि यह वू सिर्फ एक द्वितीय कोटि संत राजा है। हालांकि यह क्षेत्र बहुत कम नहीं है, यह उच्च भी नहीं है। मेरे संप्रदाय के स्वर्गीय चरम संप्रदाय के शिष्य भी वहाँ हैं, और कोई उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि का स्वामी मौजूद नहीं है। अगर आप गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश करते हैं और एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हैं। हाँ, वू चांग ने बोलना समाप्त नहीं किया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि उन्होंने उन्हें क्यों आमंत्रित किया था। उस दिशा में देखते हुए जहां वू चांग इशारा कर रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती ने वू चांग के समान परिधान पहने हुए साधकों के एक समूह को पाया। वे लगभग 1 दर्जन थे, लेकिन वे मूल रूप से सभी संत राजा क्षेत्र के साधक थे जिनमें उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के स्वामी का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता था कि इस स्वर्गीय चरम संप्रदाय की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। आप चाहते हैं कि मैं आपकी सुरक्षा करूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। स्मार्ट लोगों से बात करना आसान है, सुरक्षा ठीक है, सहयोग भी ठीक है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि दोस्त तैयार है या नहीं। वू चांग ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या कोई अंतर है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। बेशक एक अंतर है। वू चांग ने देखा कि त्रिपाठी जीवप्ती कुछ हद तक प्रेरित लगते थे और जल्दी से लोहा गर्म होने पर वार किया। अगर आप मेरे स्वर परम संप्रदाय की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम इस दोस्त को एक राशि का भुगतान कर सकते हैं और गारंटी दे सकते हैं कि आप संतुष्ट होंगे। हालांकि गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर हमें जो कुछ भी मिलता है, वह मेरे स्वर परम संप्रदाय की फसल होगी और इस दोस्त से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम सहयोग करना चाहते हैं, तो आप और मैं हमारे सहयोग के विवरण पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि हमें मिलने वाले खजानों को कैसे वितरित किया जाए। बेशक, ये वो अभी भी आपके साथ सहयोग करने की उम्मीद करता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। आखिरकार समझ गए कि दूसरा पक्ष इतना दोस्ताना क्यों था। ये पता चला कि दूसरे पक्ष में स्वामी की कमी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी साधना को नहीं छिपाया था, इसलिए एक संत राजा क्षेत्र के साधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि त्रिपाठी जीवप्ती एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के स्वामी थे। क्या आप लोग समान हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरों को देखा। कुछ साधकों ने जल्दी से सिर हिलाया और अपने खुद के कुलों या संप्रदायों का परिचय देना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और सार्थक रूप से पूछा, लेकिन क्या आप डरते नहीं हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो मैं अपने शब्द से पीछे हट जाऊंगा और आप सभी को मार डालूंगा? ये सुनकर वू चांग और अन्य सभी कठोर हो गए और असुविधाजनक अभिव्यक्ति पहनी, लेकिन जल्द ही वू चांग सामान्य हो गए और कड़वाहट से कहा, दोस्त मजाक कर रहे होंगे। चाहे मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं, चूंकि मेरे पास गिरे हुए सम्राट पर्वत के आंतरिक हिस्से का पता लगाने की क्षमता है, तो मैं आपके साथ सहयोग क्यों करूं और आपको लाभ साझा करने की अनुमति क्यों दूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्य किया। ऐसा नहीं था कि उनके पास इन लोगों के साथ करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, बस इतना था कि वह अभी अभी यहाँ आए थे और वू चांग और ये लोग गिरे हुए सम्राट पर्वत के आंतरिक हिस्से की कुछ समझ रखते थे, इसलिए वह उनसे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते थे। ओह, यह इस तरह है दोस्त। गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्राचीन साधक की गुफा हवेलियां में से प्रत्येक अत्यंत अच्छी तरह से छिपी हुई है, जिनमें से कई को किसी की दिव्य चेतना से भी खोजा नहीं जा सकता है। अगर अधिक लोग हैं, तो इन गुफा हवेलियों को ढूंढने की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक होगी। इसके अलावा उन गुफा हवेलियों के अधिकांश प्रतिबंधों को एक अकेले व्यक्ति द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करने की जरूरत है, इसलिए प्रवेश करने वाले साधक आमतौर पर समान सोच वाले लोगों को ढूंढेंगे। ये कहा जा सकता है कि जो अकेले जाते हैं वे बहुत कम हैं। ये समझ में आता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। वू चांग और अन्य अत्यधिक प्रसन्न थे और कुछ कहने ही वाले थे जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और कहा, लेकिन मैं अभी अभी आया हूं और मेरा फिलहाल अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं सहयोग के लिए आपको ढूंढूंगा। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती सीधे चले गए। शुरुआत से अंत तक उन्होंने कभी भी इन लोगों के साथ सहयोग करने का इरादा नहीं किया था। हालांकि वू चांग और अन्य थोड़े अनिच्छुक थे, वे उन्हें रोकना जारी नहीं रख सके और केवल अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान देना जारी रख सके कि क्या कोई उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के स्वामी है जिन्हें जीता जा सकता है। इन लोगों से छुटकारा पाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने गिरे हुए सम्राट पर्वत में जल्दबाजी नहीं की और इसके बजाय यादृच्छिक रूप से रखे गए स्टालों के आसपास देखा, जबकि एक संचारशील कृति को बाहर निकाला और इसमें अपना दिव्य चेतना डाला। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद संचारशील कृति ने जवाब नहीं दिया, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और इसे रख दिया। ऐसा लगता था कि कियान तांग उनसे बहुत दूर थे, अन्यथा वह उनसे संपर्क करने में सक्षम होते। वह कोई खजाना ढूंढने के लिए इन स्टालों की जांच नहीं कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन पर कई अलग अलग तरह के सामान थे, लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जिसने त्रिपाठी की आंख पकड़ी हो। आखिरकार असली अच्छी सामग्री को बाहर रखने के लिए कौन तैयार होगा? उन्हें संभालना बहुत देर हो गई थी। ये कहा जा सकता है कि इन स्टालों में रखे गए सामान सभी आम सामान थे। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं जानते थे कि क्या अच्छा था और अच्छी सामग्री को कचरा मानते थे, लेकिन ऐसी अच्छी चीजें बहुत दुर्लभ थीं।
त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ रहना जारी रखा क्योंकि वह जानकारी पूछना चाहते थे। कम से कम वह आसपास के साधकों की बातचीत के माध्यम से गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर की स्थिति को मोटे तौर पर समझ सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है, इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण त्रिपाठी जीवप्ती बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। प्राचीन संप्रदाय के खंडहर वास्तव में मौजूद थे। इससे भी अधिक वे गिरे हुए सम्राट पर्वत के सबसे आंतरिक हिस्से में स्थित थे। अब कई स्वामी वहां दौड़ पड़े थे, लेकिन संप्रदाय खंडहरों के आसपास संप्रदाय रक्षा सरणी काफी मजबूत थी और इसे तोड़ने में आसान नहीं होगा। इसलिए फिलहाल ये स्वामी लाचार थे और केवल अधिक लोगों के आने की प्रतीक्षा कर सकते थे ताकि वे बल में शामिल हो सकें। अगर केवल त्रिपाठी जीवप्ती ज्वाला यहाँ होती तो उनकी क्षमता के साथ तथाकथित संप्रदाय रक्षा सरणी उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य से वह महान सम्राटों के शरीरों के साथ विलय कर चुकी थी और अभी भी एक गहरी नींद में थी। त्रिपाठी जीवप्ती ज्वाला के बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से आह भरी। यह महिला सबसे महत्वपूर्ण दोस्त थी जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने छायांकित सितारा पर आने के बाद बनाया था। उन्होंने उनके साथ मोटे और पतले समय में साथ दिया था, उनके साथ खुशी और दुख साझा किया था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी जीवन अनुभव इतना विचित्र होगा। जब वह अपनी यादों में डूबे हुए थे, त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें अचानक चमक उठी और वह चुपचाप अपनी मूल जगह छोड़कर एक ऐसी जगह की ओर चल पड़े जहां भीड़ विरल थी। एक पल बाद वह अचानक मुस्कान के साथ मुड़े और कहा, दोस्त, तुम इस त्रिपाठी के पीछे क्यों छिप रहे हो? तुम खुद को क्यों नहीं दिखाते? आश्चर्य की एक नर्म चीख बजी क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती के सामने ज्यादा दूर नहीं एक आकृति अजीब तरह से दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती को देखते हुए इस आकृति ने आश्चर्य से कहा, तुम वास्तव में इस बच्चन के ठिकाने को देख सकते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्य किया क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष को अपने दिव्य चेतना से घुमाया और पाया कि यह आदमी एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि का साधक था जो लगभग 50 साल का दिखाई दिया, जिसके सफेद बाल, एक छोटा कद और एक थोड़ा अजीब संत शक्ति थी। हालांकि इस आदमी की साधना त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में एक लघु क्षेत्र उच्च थी, त्रिपाठी जीवप्ती ने मामूली डर भी नहीं दिखाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही कई तृतीय कोटि के साधकों को मार दिया था, तो वह एक द्वितीय कोटि से क्यों डरेंगे? इसके अलावा दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति को देखते हुए उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, इसलिए इससे पहले कि वह उनके सच्चे इरादों का पता लगाते, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दबाजी में कार्य करने का इरादा नहीं किया। छोटे भाई, कृपया नाराज मत हो, इस बच्चन का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। बच्चन उपनाम वाले साधक ने जल्दी से अपना रवैया व्यक्त किया। आखिरकार किसी के पीछे छिपकर घूमना वास्तव में एक वर्जित था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की साधना उनसे कम थी, यहाँ अजगर और सांप एक साथ मिले हुए थे, इसलिए वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कोई संघर्ष नहीं चाहते थे और दूसरों को उनका फायदा उठाने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। मैं समझता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, ध्यान नहीं देते हुए लगते थे, लेकिन कृपया स्पष्ट करें, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये बूढ़ा आदमी असभ्य हो रहा है, ये बूढ़ा आदमी यहाँ छोटे भाई से माफी मांगेगा। हालांकि वह त्रिपाठी जीवप्ती से बहुत बुरा लगता था, चूंकि वे दोनों उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के साधक थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने घमंड से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो ये बूढ़ा आदमी पूछना चाहता है, छोटे भाई किस संत शक्ति विशेषता की साधना करते हैं? विशेषता? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की, उनका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। मुझे आपको क्यों बताना चाहिए? अगर यह सुविधाजनक है तो कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, छोटे भाई। ये बूढ़ा आदमी एक साथी की तलाश कर रहा है जो एक उपयुक्त अग्नि विशेषता गुप्त कला की साधना करता है। बेशक, अगर आपको ये कठिन लगता है तो बस दिखावा करे कि इस बूढ़े आदमी ने कभी नहीं पूछा और यह बच्चन किसी और को ढूंढ लेगा। बच्चन उपनाम वाले साधक की अभिव्यक्ति अत्यंत ईमानदार थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की और एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि वह कहे, खुद के लिए एक नजर डालो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और उनके हाथ में काले दानवी लौ का एक समूह दिखाई दिया जो एक झुलसाने वाली गर्मी निकाल रहा था। बच्चन उपनाम वाले साधक की आंखें चमक उठी और उनके चेहरे पर सुखद आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। अग्नि विशेषता? मुझे आखिरकार यह मिल गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की। आप एक साधक की तलाश कर रहे हैं जो अग्नि विशेषता संत शक्ति की साधना करता है। ये सही है। बच्चन उपनाम वाले साधक की अभिव्यक्ति चमक उठी। इस बूढ़े आदमी ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछ लिया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी जरूरतों को पूरा नहीं किया। अगर छोटे भाई को ये सुविधाजनक लगता है तो क्या हम कहीं और जा सकते हैं और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं? ऐसा कहते हुए उन्होंने उत्सुकता से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवप्ती को संकोच करते देखकर बच्चन उपनाम वाले साधक ने अपने दांत पीसे और चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती को एक संदेश भेजा। ओह, क्या ऐसी कोई अच्छी चीज है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और तुरंत सिर हिलाया। उस मामले में कृपया रास्ता दिखाएं, वृद्ध आदमी बच्चन। इधर से कृपया। बच्चन उपनाम वाले वृद्ध आदमी अत्यधिक प्रसन्न थे जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को सहमत होते देखा और जल्दी से एक तरफ चल पड़े। त्रिपाठी जीवप्ती उनके पीछे हो लिए आगे और आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे उस जगह को छोड़ते गए जहां अनगिनत लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन वह इतने साहसी थे कि दूसरे पक्ष द्वारा कोई भी चाल चलाने के बारे में चिंता नहीं की।
बहुत देर बाद दोनों एक निश्चित ढलान पर पहुंचे जो 10 किलोमीटर दूर था, जहां 3 लोग ध्यान में बैठे थे। जाप करते हुए प्रतीत होता है कि वे अपनी सांस को समायोजित कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे और इन 3 लोगों को अपने दिव्य चेतना से घुमाया। जल्दी से खोज की कि वे सभी द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के साधक थे, जो बच्चन उपनाम वाले वृद्ध आदमी के समान साधना में थे। 3 लोग 2 पुरुष और 1 महिला थे, जिनमें से एक बच्चन उपनाम वाले वृद्ध आदमी के समान लगता था, लगभग 50 से 60 साल का, जबकि दूसरा पुरुष और महिला बहुत छोटे लगते थे। पुरुष का एक चौड़ा मुंह और एक विभाजित नाक थी, जो एक जंगली आभा दे रहा था, जबकि महिला छोटी और उत्तम थी, जिसमें एक अतिरंजित बस्त रेखा, ऊंचे जैद शिखर की एक जोड़ी और एक सुंदर कमर थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने बच्चन उपनाम के वृद्ध व्यक्ति के साथ सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसने उन्हें अग्नि विशेषता के साधक की तलाश में उन लोगों के समूह में शामिल कर दिया है। आगे क्या होगा? एपिसोड नंबर 1487, फैमिली मैन वुमन बॉय बॉय अग्नि साधक का स्वागत। हालांकि जिस तरह से ये पुरुष और महिला एक साथ ध्यान में बैठे थे, वे पति पत्नी लगते थे, अन्यथा वे इतने अंतरंग नहीं होते। हालांकि उनकी उपस्थिति ने दृश्य संघर्ष की एक मजबूत भावना दी, जैसे कि वे सौंदर्य और एक पशु का संयोजन थे। ये ध्यान देते हुए कि कोई आया था, तीनों ने एक ही समय में अपनी आंखें खोली, और ये देखने के बाद कि यह बच्चन शांत था जो किसी को वापस लाया था, उन सभी ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मोड़ दी, उन्हें आकार दिया। भाई बच्चन, आप इतनी देर तक क्यों गए थे? इस बूढ़े आदमी ने सोचा कि कुछ हो गया है। जो बूढ़ा आदमी ध्यान कर रहा था, उसने अधीरता से पूछा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस यह है कि एक उपयुक्त उम्मीदवार को ढूंढना मुश्किल है। इस बूढ़े आदमी को इस छोटे भाई को ढूंढने में कठिनाई हुई, बच्चन शाह ने समझाया। एक उपयुक्त उम्मीदवार को ढूंढना वास्तव में मुश्किल था। बच्चन शाह एक ऐसे साधक की तलाश कर रहे थे जो अग्नि विशेषता संत शक्ति की साधना करता हो, और उनकी शक्ति बहुत कम नहीं हो सकती थी। अगर वे बहुत कम होते तो वे जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते, लेकिन वे बहुत उच्च भी नहीं हो सकते थे। अगर वे बहुत उच्च होते तो कोई भी उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता, और अगर किसी की बुरा इरादा होता तो ये काफी परेशानी भरा होता। इसलिए एक प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक या एक द्वितीय कोटि साधक सबसे अच्छा विकल्प था। इससे भी अधिक गिरे हुए सम्राट पर्वत की परिधि में आए अधिकांश साधक समूहों में थे, इसलिए एक अकेले साधक को ढूंढना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था। बच्चन शाह ने 2 या 3 दिनों तक घूमते रहे और त्रिपाठी जीवप्ती को ढूंढने से पहले कुल 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछा जो उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। केवल एक प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक। बलवान आदमी ने ठंड से फुसफुसाया, क्या उसकी शक्ति थोड़ी कम नहीं है? चूंकि वहां की बाधा को तोड़ना इतना मुश्किल है, तो क्या ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा कर सकता है? जब समय आएगा तो हमें नीचे मत खींचो और हमारा समय बर्बाद मत करो। हालांकि वह केवल एक द्वितीय कोटि साधक था, फिर भी वह त्रिपाठी जीवप्ती से उच्च था, इसलिए उसका स्वर काफी दयालु था। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस हल्के से मुस्कुराया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। बच्चन उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने भी जल्दी से कहा, एक प्रथम कोटि साधक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस छोटे भाई की साधना थोड़ी कम है, जब तक वह अपनी संत शक्ति को पूरक करने के लिए कुछ गोलियां लेता है, वह ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर उस आत्मा सरनी को तोड़ना वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है। जब तक इसे तोड़ने के लिए आवश्यक लोगों की संख्या एक का टुकड़ा है, लेकिन अगर नहीं तो कोई कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। चूंकि वृद्ध बच्चन ने ऐसा कहा तो कोई अंतर नहीं है। बलवान आदमी ने इस मुद्दे पर ध्यान देना जारी नहीं रखा। वृद्ध बच्चन, चूंकि सब लोग अब यहाँ हैं, तो क्या हमें निकलना नहीं चाहिए? हालांकि आपने कहा कि वह जगह बहुत दूर है और खोजे जाने की संभावना नहीं है। अब अधिक से अधिक लोग गिरे हुए सम्राट पर्वत में उमड़ रहे हैं, दुख से सुरक्षित रहना बेहतर है। हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी ही जल्दी पहुंचेंगे। छोटी महिला की आवाज बहुत सुखद थी, तेज और कोमल, एक बच्चे की आवाज का एक संकेत मिलाया गया था। केवल उनकी आवाज को सुनकर उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के स्वामी से उन्हें जोड़ना मुश्किल था। श्रीमती ही सही है, चूंकि सब लोग यहाँ हैं तो चलते हैं। बच्चन उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा और तुरंत अपनी सितारा शटल को बुलाया और गिरे हुए सम्राट पर्वत की गहराइयों में उड़ गए। अन्य चारों ने एक नजर का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि वे जल्दी से पीछे हो लिए। वर्ल्ड मैप 5 तत्वों का बिखराव सरणी। रास्ते में सभी ने एक दूसरे से अपना परिचय कराया। आखिरकार वे बल में शामिल होने जा रहे थे, इसलिए बहुत अधिक अपरिचित होना अच्छा नहीं था। हालांकि बहुत अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती को केवल ये पता था कि जिस बूढ़े आदमी ने उन्हें ढूंढा था उनका उपनाम बच्चन था। दूसरे बूढ़े आदमी जो भूरे परिधान में थे उनका उपनाम हे था, और जहां तक पशु और सुंदर महिला की बात है, पुरुष का उपनाम चैन था जबकि महिला का उपनाम ये था। यही त्रिपाठी जीवप्ती चाहते थे। आखिरकार छायांकित सितारा पर उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा आकाश में सूरज की तरह थी, इसलिए अगर उन्होंने वास्तव में अपना नाम बताया तो ये लोग निश्चित रूप से कई चीजें सोचेंगे। अब जब उन्होंने केवल अपना उपनाम बताया था तो इसने उन्हें बहुत परेशानी से बचाया। वृद्ध बच्चन गिरे हुए सम्राट पर्वत का पता लगाने के लिए 5 लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने कुछ दिनों पहले गलती से एक प्राचीन साधक की गुफा हवेली की खोज की थी।
हालांकि इस गुफा हवेली की रक्षा एक रहस्यमय आत्मा सरनी द्वारा की जा रही थी और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वह इसे तोड़ने में असमर्थ थे। हताशा में वह केवल गिरे हुए सम्राट पर्वत से हटना और मददगारों की तलाश कर सकते थे। सौभाग्य से उन्होंने आत्मा सरनी के दांव में झुकाव किया था, इसलिए हालांकि वह कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आत्मा सरनी को तोड़ने में असमर्थ थे, वह आखिरकार कुछ सुराग देखने में सक्षम थे। कुछ प्राचीन अभिलेखों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद उन्होंने आखिरकार निर्धारित किया कि यह लंबे समय से खोया हुआ 5 तत्वों का बिखराव सरनी था। यह आत्मा सरनी अत्यंत रहस्यमय और तोड़ने में मुश्किल थी, लेकिन जब तक 5 साधक जो धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी संत शक्ति की साधना करते थे, एक साथ काम करते थे, एक मौका था कि वे इसे तोड़ सकते थे। अगर यह आत्मा सरनी अपने शिखर पर होती तो इसे प्रयास के बिना तोड़ने में 5 उत्पत्ति राजा कोटि के स्वामी लगते। हालांकि उस प्राचीन गुफा हवेली की खोज के बाद से दसियों हजार साल बीत चुके थे, इसलिए आत्मा सरनी की शक्ति बहुत कम हो गई थी, इसलिए जब तक 5 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के स्वामी इकट्ठे होते थे ये संभव होता था। गिरे हुए सम्राट पर्वत से हटने के बाद वृद्ध बच्चन को कुछ प्रयास के बाद आखिरकार 3 उपयुक्त उम्मीदवार मिले, जिनमें त्रिपाठी जीवप्ती आखिरी थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने वृद्ध बच्चन से सुना था कि एक प्राचीन साधक की गुफा हवेली थी, यही कारण था कि उन्होंने उनके साथ आने का फैसला किया था। किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवप्ती वैसे भी गिरे हुए सम्राट पर्वत की गहराइयों का पता लगाने जा रहे थे, इसलिए अगर वह कोई फसल प्राप्त कर सकते थे तो यह महान होता, लेकिन अगर नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिपाठी जीवप्ती की मानसिकता बहुत शांत थी, अन्य चारों की तुलना में बहुत कम कट्टर। चलो इस बात को पहले स्पष्ट करते हैं। वृद्ध बच्चन के प्राचीन गुफा हवेली और 5 तत्वों का बिखराव सरनी के बारे में बात करना समाप्त करने के बाद उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा, बाधा टूटने के बाद अगर हमें वास्तव में गुफा हवेली के अंदर कुछ मिलता है तो ये बुरा आदमी लाभ का 40% लेगा, जबकि शेष 60% आप पांचों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। 40%। वृद्ध बच्चन के शब्दों को सुनकर वृद्धहे ने अपनी भौं उठाए और एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि वह सिर हिलाए। भाई बच्चन का आवंटन बहुत उचित है, इस बूढ़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं है। वृद्ध चेन और श्रीमती ई नामक सुंदर महिला को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि वे पांचों एक साथ काम कर रहे थे। बच्चन उपनाम वाला बूढ़ा आदमी वह था जिसने प्राचीन गुफा आवास की खोज की थी, और वह था जिसने उन्हें गुफा आवास में घुसने की विधि प्रदान की थी। इस तरह बूढ़े आदमी के लिए लूट का 40% मांगना अनरीजनेबल नहीं था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने बाहर पता लगाने के लिए दूसरों के साथ शायद ही कभी टीम बनाए हो, फिर भी वह वितरण के नियमों को समझते थे और जानते थे कि वृद्ध बच्चन बहुत अधिक नहीं मान रहे थे, अन्यथा अगर वह लाभ का आधा हिस्सा लेना चाहते तो किसी ने कुछ नहीं कहा होता। अब जब वृद्ध बच्चन केवल 40% मान रहे थे तो ये स्पष्ट था कि वह एक बुरा व्यक्ति नहीं थे। क्या होगा अगर चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त खजाने नहीं हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। अगर चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त खजाने नहीं हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उन्हें सन क्रिस्टल में परिवर्तित कर देंगे या उन्हें मौके पर नीलाम कर देंगे। श्रीमती ई नामक सुंदर महिला ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। छोटे भाई, आप शायद ही कभी बाहर जाते हैं, है ना? आप शायद ही कभी खजानों की तलाश करने के लिए अजनबियों के साथ टीम बनाते हैं, है ना? हाँ। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्हें अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ छिपा हुआ नियम पूछा था जिसके बारे में हर कोई जागरूक था। कोई आश्चर्य नहीं, श्रीमती ई हंस पड़ी। वृद्ध बच्चन भी दयालुता से मुस्कुराए, ये देखकर कि छोटे भाई त्रिपाठी इतनी कम उम्र में ही प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि तक पहुंच चुके हैं। ये स्वाभाविक है कि आप किसी प्रसिद्ध महान संप्रदाय से आते हैं। ये स्वाभाविक है कि आप इन मूक नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। हम एक ग्रीनहाउस में उगाया गया एक फूल हवा और बारिश का सामना नहीं कर सकता है। लड़के, जब समय आएगा तो गेंद मत गिराओ। वृद्ध चेन हमेशा त्रिपाठी जीवप्ती की शक्ति को कम आंकते थे और उन पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ शब्दों से चेतावनी देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उनके शब्द गिरे, श्रीमती ई ने उन्हें चुटकी काटा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूखा खांसा और तुरंत चुप हो गए। उन्होंने अपनी वर्तमान उपलब्धियों को हासिल करने के लिए इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें एक अजनबी द्वारा एक ग्रीनहाउस में उगाए गए फूल की तरह माना जा रहा था, जिससे वो खुद को समझाने में असमर्थ थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती इन लोगों को कुछ भी कहने में बहुत आलसी थे। वे बस सहयोग से मिले थे और एक बार सहयोग करने के बाद वे शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए समझाने का कोई मतलब नहीं था। 5 का समूह अपने रास्ते पर चलता रहा। पहले गिरे हुए सम्राट पर्वत के बाहरी हिस्से पर अभी भी विभिन्न साधक थे जो इसकी ओर दौड़ रहे थे, लेकिन उन पांचों से निकलने वाले ऊर्जा उतार चढ़ाव को ध्यान देते हुए इन साधकों ने सभी को बचने का फैसला किया। आखिरकार 5 उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के स्वामी का बल में शामिल होना एक ऐसी शक्ति थी जिसे कम नहीं आंका जा सकता था। केवल स्वर्ग ही जानता था कि इन पांचों का किस तरह का स्वभाव था, इसलिए अगर वे उन्हें भड़काते तो क्या वह मृत्यु को निमंत्रण नहीं दे रहे होंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 का समूह अधिक से अधिक दूर हो गया और धीरे धीरे वे अब किसी अन्य साधक को नहीं देख सके। गिरे हुए सम्राट पर्वत बहुत बड़ा था और हालांकि दसियों हजार लोग इस जगह में उमड़ रहे थे, फिर भी उनके लिए एक दूसरे से मिलना दुर्लभ था।
त्रिपाठी जीवप्ती के गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश करने के एक दिन बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों का एक समूह अचानक बाहरी हिस्से पर दिखाई दिया। उत्पीड़न की एक मजबूत भावना आकाश से उतर गई और गिरे हुए सम्राट पर्वत का शोरगुल भरा बाहरी हिस्सा अचानक शांत हो गया, क्योंकि हर किसी की आंखें इस समूह के लोगों की ओर मुड़ गईं। लोगों के इस समूह में 2 नेता थे। एक नीले परिधान में एक मध्यम आयु का आदमी था जिसमें एक हट्टा कट्टा आकृति थी, जबकि दूसरा एक नीले परिधान में एक आदमी था। हालांकि वह बहुत मजबूत नहीं था, उसकी आभा नीले परिधान वाले आदमी की तुलना में हीन नहीं थी। उन दोनों ने अपनी दिव्य चेतना से आसपास के 100 किलोमीटर को घुमाया, लेकिन नीले परिधान वाले आदमी ने भौहें सक्रिय की और कहा, वह यहाँ नहीं है। नीले परिधान वाले आदमी ने हल्के से मुस्कुराया, इससे पहले कि वह एक संचारशील कृति को बाहर निकाले और उसमें अपनी दिव्य चेतना डाले। प्रतीत होता है कि किसी के साथ बातचीत कर रहा था। एक पल बाद उन्होंने शिलकृति को रख दिया और कहा, भाई राणा, वह छोटा बच्चा आज गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश कर गया। वह पहले ही अंदर है। नीले परिधान वाले आदमी ने भौहें सक्रिय की, क्योंकि उनकी आंखें तेज चमक उठी। धीरे धीरे सिर हिलाते हुए, अच्छा, तो खोना का कोई समय नहीं है, अंदर चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिरे हुए सम्राट पर्वत में ऐसा बदलाव दिखाई देगा, लेकिन ये हमारे लिए कार्य करने के लिए सुविधाजनक है। अन्यथा हमें अपने निशान को ढूंढना होगा, जो बहुत परेशानी भरा होगा। नीले परिधान वाले आदमी ने हल्के से मुस्कुराया। 1 दर्जन से अधिक लोगों का समूह एक पल के लिए यहाँ रुका, इससे पहले कि वे सीधे गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। उनके जाने के बाद गिरे हुए सम्राट पर्वत के बाहरी हिस्से पर दसियों हजार साधकों ने सांस ली। गगन युद्ध संघ के संघ प्रमुख राणा अवनीश प्रसाद और मेघ ज्योति संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख फांगपेंग, वे एक साथ कब आए? क्या ये दोनों शपथ खाए हुए दुश्मन नहीं हैं? किसी ने आश्चर्य किया। जाहिर तौर पर पहले 2 लोगों की पहचान को पहचान लिया था। उसमें इतना अजीब क्या है? गिरे हुए सम्राट पर्वत अब अवसरों और कई लाभों से समृद्ध है। ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं हुआ है। ये दोस्त जो कहता है वो समझ में आता है, लेकिन चूंकि इन 2 राक्षसों के स्वामी आए हैं, ऐसा लगता है कि प्राचीन संप्रदाय की पर्वत रक्षा सरणी टूटने वाली है। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी करो और उनका पीछा करो। जिस व्यक्ति ने बात की थी उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने जल्दी से अपना स्टाल रख दिया और गगन युद्ध संघ और मेघ ज्योति संप्रदाय के स्वामी का गिरे हुए सम्राट पर्वत में पीछा किया। जबकि अन्य लोग मांस खाते थे, वे पीछे हो सकते थे और सूप पी सकते थे। अवसर और जोखिम हमेशा सह अस्तित्व में थे। जब तक कोई सावधान था, वे कुछ लाभ उठाने में सक्षम हो सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती 5 तत्वों का बिखराव सरणी को तोड़ने के लिए वृद्ध बच्चन और उनके समूह के साथ गहरे गिरे हुए सम्राट पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि उनके शत्रु राणा अवनीश प्रसाद और फांगपेंग अब उनकी तलाश में पर्वत में प्रवेश कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 1488, स्टॉप साइन, प्राचीन गुफा आवास का पता लगाना। गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती का 5 का समूह 3 दिनों तक उड़ने के बाद आखिरकार एक ठहराव पर आया। ये गिरे हुए सम्राट पर्वत के अंदर पहले से ही था। सम्राट उपवन के दिखाई देने से पहले कोई भी इस जगह पर कदम नहीं रख सकता था, क्योंकि यहाँ की समृद्ध सम्राट दबाव किसी को भी कुचलने के लिए पर्याप्त थी, जिसने इसे उकसाने की हिम्मत की थी। हालांकि सम्राट उपवन के दिखाई देने के बाद गिरे हुए सम्राट पर्वत का सम्राट दबाव गायब हो गया, इस जगह को असुरक्षित छोड़ दिया। 5 का समूह रास्ते में किसी भी सेटबैक का सामना किए बिना आसानी से पहुंच गया। ये यहाँ है। वृद्ध ने अपना सिर घुमाया और आसपास देखा, उनकी भौं गहराई से सिकुड़ गई। अन्य लोगों ने भी भ्रमित अभिव्यक्ति पहनी। हालांकि यहाँ की विश्व ऊर्जा आभा असाधारण थी। उनकी दिव्य चेतना की जांच के तहत उनमें से किसी ने भी आत्मा सरनियों के किसी भी निशान को नोटिस नहीं किया। एक प्राचीन साधक की गुफा हवेली को तो छोड़ ही दे। हाँ, ये यहाँ है। वृद्ध बच्चन ने एक मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कहा, अगर यह बूढ़ा आदमी यहाँ किसी से सहयोग से नहीं लड़ रहा होता, तो मुझे डर है कि वह इस जगह के रहस्यों को खोजने में सक्षम नहीं होता। इसे पता लगाना शुद्ध भाग्य के अलावा और कुछ नहीं था। वृद्ध बच्चन, हमें सस्पेंस में मत रखो। ये प्राचीन गुफा हवेली कहाँ छिपी हुई है? चेन जियान समूह में सबसे अधीर थे और उत्सुकता से पूछा। बहुत दूर, लेकिन हाथ के करीब। वृद्ध बच्चन हल्के से मुस्कुराए। भाई चेन, आप उस जगह पर इच्छा से हमला क्यों नहीं करते और आप कुछ सुराग देखने में सक्षम होंगे। ओह, चेन उपनाम वाले बलवान आदमी ने अपनी भौं उठाए और उस दिशा में देखा जहां बच्चन उपनाम वाला बूढ़ा आदमी इशारा कर रहा था, केवल ये खोजने के लिए कि यह सिर्फ एक चिकनी चट्टान का चेहरा था। यहाँ तक कि उनके द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि दिव्य चेतना के साथ वह कुछ भी असाधारण देखने में असमर्थ थे। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था, उनके पास कुछ होना चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सके, इसलिए चेन जियान ने संकोच नहीं किया और तुरंत एक पंच भेजा। अपनी संघ शक्ति को धक्का देते हुए चेन जियान की मुट्ठी इतनी संघनीकृत थी कि इसे नंगी आंख से देखा जा सकता था, क्योंकि एक सुनहरी मुट्ठी की छाया उनके हाथ से उड़ गई और सीधे चट्टान की दीवार की ओर धमाका किया। इस आदमी के शरीर में संघ शक्ति धातु उपनाम की थी। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए और धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह चेन जियान किस महान शक्ति से आता है। उनकी संत शक्ति के घनत्व और घनत्व को देखते हुए यह एक साधारण द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी की तुलना में मजबूत लगता था। श्रीमती ये एक मुस्कान के साथ एक तरफ खड़ी थी।
वह जाहिर तौर पर अपने पति की शक्ति और प्रभावशाली तरीके से बहुत संतुष्ट थी। एक अप्रत्याशित दृश्य हुआ। जैसे ही मुट्ठी की छाया चट्टान की दीवार से टकराने वाली थी, हवा में अचानक लहरों की एक परत दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे एक ऊर्जा फिल्म थी जिसे नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता था, जो सामने को अवरुद्ध कर रही थी। शक्तिशाली मुट्ठी की छाया समुद्र में प्रवेश करने वाले एक मिट्टी के बैल की तरह थी। इसने बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं किया और बस गायब हो गया। अगले क्षण में सुनहरी मुट्ठी के समान एक हमला चेन उपनाम वाले साधक के सामने की जगह से अचानक दिखाई दिया। एक अचानक बदलाव हुआ। बलवान आदमी ने एक अजीब चीख निकाली और जल्दी से चकमा दिया। धूम! एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी मुट्ठी की छाया सैकड़ों मीटर दूर निकल गई, उस दिशा में पहाड़ की चट्टानों और पेड़ों को बारिश की तरह उड़ाते हुए। ये वास्तव में हमले को वापस प्रतिबिंबित कर सकता है। चेन उपनाम वाला बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित नहीं था, इसके बजाय वह अत्यधिक प्रसन्न था। इसलिए यह 5 तत्वों का बिखराव सरणी इतना शक्तिशाली है कि यह बूढ़ा स्वामी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। वृद्ध बच्चन ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि चेन उपनाम वाला बलवान आदमी अभी अभी काफी दुखद स्थिति में था, उसने गुस्से के कोई संकेत नहीं दिखाए। उन्होंने एक तरफ से कहा, यह आत्मा सरणी काफी दिलचस्प है। वृद्ध बच्चन, मुझे बताओ, इसे तोड़ने के लिए आप हमसे क्या चाहते हैं? वृद्ध बच्चन हंसे। ये बूढ़ा आदमी अप्रतिभाशाली है, लेकिन मैंने वास्तव में इस आत्मा सरणी को तोड़ने के लिए एक विधि विकसित की है। जब तक हर कोई एक साथ काम करता है, ये ठीक हो जाएगा। कृपया पहले यहाँ आएं। उनके शब्दों को सुनकर हर कोई जल्दी से उनके आसपास इकट्ठा हो गया। वृद्ध बच्चन के चेहरे पर रूप गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने तुरंत समझाना शुरू कर दिया कि हर कोई इस आत्मा सरणी को तोड़ने के लिए एक साथ कैसे काम कर सकता है। उपस्थित हर कोई एक उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक था, और हालांकि वे शीर्ष स्तरीय स्वामी नहीं थे, इतने सालों तक खेती करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से कई तरह की आत्मा सरणियां देखी थी। वृद्ध बच्चन के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद हर किसी ने हल्के से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वे समझ गए हैं। ठीक है, चूंकि हर कोई पहले ही इस विधि को समझ चुका है, हम पहले थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएंगे और अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ में समायोजित करेंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और तुरंत क्रॉस लेग बैठ गए। अपनी सन शक्ति को बहाल करने के लिए अपने हाथों में सन क्रिस्टल पकड़े हुए थे, जिसे उन्होंने यहाँ रास्ते में खर्च किया था। लगभग आधे दिन बाद हर किसी ने एक एक करके अपनी आंखें खोली, उनमें से प्रत्येक ऊर्जा और प्रत्याशा से भरपूर था। वैसे छोटे दोस्त त्रिपाठी, क्या आपके पास कोई आत्मा गोली है जो आपकी सन शक्ति को जल्दी से बहाल कर सकती है? वृद्ध बच्चन ने चिंता से पूछा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया था कि त्रिपाठी जीवोक्ति की पृष्ठभूमि गरीब नहीं थी, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, वृद्ध बच्चन निश्चिंत हो सकते हैं, त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्के से जवाब दिया। उनके शरीर में भंडारण की गई सन शक्ति की विशाल मात्रा के साथ उन्हें किसी भी बहाली आत्मा गोली लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर उनकी सन शक्ति समाप्त हो गई थी, तो उन्हें खुद को तुरंत बहाल करने के लिए केवल एक बूंद सुनहरा रक्त विस्फोट करने की जरूरत थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इतने सालों तक दुनिया घूमी थी, लेकिन उन्हें शायद ही कभी सन शक्ति के खत्म होने जैसी समस्या का सामना करना पड़ा हो। यह अच्छा है। हर कोई कृपया अपनी बहाली आत्मा गोलियों को वहां रखे जहां उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। हालांकि 5 तत्वों का बिखराव सरणी को तोड़ना मुश्किल नहीं है, इसमें सन शक्ति के निरंतर उत्पादन के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं। अगर हम प्राचीन गुफा हवेली में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हम लापरवाह नहीं हो सकते। स्वाभाविक रूप से हम समझते हैं। चलो और समय बर्बाद नहीं करते हैं। वृद्ध बच्चन, चलो शुरू करते हैं, चेन ने आग्रह किया। अच्छा, हर कोई अपनी स्थिति ले लो। चलो योजना का पालन करते हैं, जिसे इस बूढ़े आदमी ने अभी अभी समझाया। वृद्ध बच्चन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि वह तुरंत एक निश्चित दिशा में दौड़ पड़े। अन्य 4 भी अलग अलग स्थितियों में दौड़ पड़े, और एक बार में वे पांचों एक 5 कोने के गठन में व्यवस्थित थे। उनके बीच अंतर बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उन्हें एक शासक से मापा गया हो। हर कोई, चलो एक साथ काम करते हैं, वृद्ध बच्चन ने चिल्लाया, क्योंकि उन्होंने अपनी सन शक्ति को अपने सामने की जगह में डाला। अन्य ने भी संकोच नहीं किया, और उन्हें कार्य करते देखने के बाद उन्होंने भी अपनी खुद की सन शक्ति को धक्का दिया और इसे अपने शरीरों से बाहर निकाला। एक पल में 5 अलग अलग प्रकार के ऊर्जा उतार चढ़ाव लहरदार हो गए। हालांकि वे बहुत मजबूत नहीं थे, वे निरंतर और निरंतर थे। उनमें त्रिपाठी जीवोक्ति की सन शक्ति स्वाभाविक रूप से अग्नि विशेषता की थी। हालांकि जब उन्होंने पहली बार खेती शुरू की थी, तो जिस गुप्त कला के संपर्क में वह आए थे, वह यान विशेषता की थी। क्योंकि उनकी शक्ति में सुधार हुआ, उनके शरीर में सन शक्ति बदलना शुरू हो गई। अब उनकी दानवी लौ को अग्नि विशेषता का माना जा सकता है। बेशक उनकी दानवी लौ की प्रकृति अप्रत्याशित थी, जो इच्छा से ठंडा या गर्म होने में सक्षम थी। चेन उपनाम वाले बलवान आदमी, जिन्होंने पहले कार्य किया था, उनके पास एक धातु विशेषता थी, येकिन के पास एक जल विशेषता थी, बच्चनवू के पास एक लकड़ी विशेषता थी, और चेनवू के पास एक पृथ्वी विशेषता थी। जब 5 तत्व इकट्ठे हुए, तो 5 अलग अलग रंगों की सन शक्ति शून्य में डाली गई, लेकिन अजीब तरह से वे गायब नहीं हुए और इसके बजाय धीरे धीरे केंद्र की ओर इकट्ठे हुए, जैसे कि वहां एक अदृश्य चूषण बल था जो 5 लोगों की सन शक्ति को चूस रहा था। 5 तत्वों का बिखराव सरणी मजबूत और कमजोर दोनों थी, और यह सभी हमलों को प्रतिबिंबित कर सकती थी।
अपने शिखर पर, यहाँ तक कि एक उत्पत्ति राजा कोटि का स्वामी भी इसके खिलाफ लाचार होगा और इसे तोड़ने के लिए सभी 5 तत्वों को इकट्ठा करने की जरूरत होगी। अगर कोई क्रूर बल पर भरोसा करना चाहता था तो उसे कम से कम एक तृतीय कोटि उत्पत्ति राजा होने की जरूरत होगी, साथ ही एक शक्तिशाली शिल्पकृति या गुप्त तकनीक भी। हालांकि उनके सामने 5 तत्वों का बिखराव सरणी दसियों हजार सालों से मौजूद थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह अपने शिखर पर नहीं थी। फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे साधारण माध्यमों से तोड़ा जा सके। 5 लोगों ने अपनी संत शक्ति को आत्मा सरणी में डाला, लेकिन उन्हें कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली। सबसे पहले यह एक हमला नहीं था, और दूसरा, हर कोई बच्चन शान पर नजर रख रहा था और उनके द्वारा भेजी जा रही संत शक्ति की मात्रा के अनुसार अपनी खुद की संत शक्ति को समायोजित कर रहा था। एक एकल बिट अधिक या एक एकल बिट कम स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि 5 तत्वों के संतुलन को बनाए रखना पड़ा था। एक बार जब यह संतुलन टूट गया तो आत्मा सरणी तुरंत उनकी संत शक्ति को प्रतिबिंबित कर देगी। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। ये देखकर कि अन्य चारों ने अपनी संत शक्ति को काफी अच्छी तरह से समायोजित कर लिया था, बच्चन वो खुद को राहत की सांस लेने से नहीं रोक सके और आखिरकार आराम किया। आखिरकार यह एक 5 आदमी का संचालन था, और उनमें से किसी एक द्वारा की गई कोई भी गलती दूसरों को प्रभावित करेगी तो वह किनारे पर कैसे नहीं हो सकता था। ये देखकर कि चीजें सुचारू रूप से चल रही थी, बच्चन ने भी कदम दर कदम अपनी संत शक्ति पर अपना संयम जारी किया और उत्पादन को बढ़ाया। अन्य ने स्वाभाविक रूप से पीछा किया, मामूली लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। समय धीरे धीरे बीतता गया और विशाल क्षेत्र इतना शांत था कि कोई एक पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, 5 लोगों से बहने वाली संत शक्ति ने धीरे धीरे केंद्रीय जगह को भर दिया। 5 अलग अलग रंग आपस में जुड़ गए, क्योंकि 5 अलग अलग तत्वों की संत शक्ति ने एक दूसरे को मजबूत किया और प्रतिबंधित किया। धीरे धीरे एक घड़ी की सुई की दिशा में एक चक्र बनाया। जैसे ही उनकी संत शक्ति बही, मूल रूप से चिकनी दर्पण जैसी चट्टान की दीवार पर एक छेद स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। प्राचीन एकांत हवेली का प्रवेश द्वार। सभी 5 लोग हैरान दिखे, क्योंकि उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। हालांकि प्रवेश द्वार अभी भी मंद दिखाई दे रहा था, जैसे कि ये किसी भी पल गायब हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से हर कोई जानता था कि यह इसलिए था क्योंकि आत्मा सरणी अभी तक टूट नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने तुरंत आत्मा गोलियां बाहर निकाली और उन्हें अपने मुंह में ठूस दिया, उन्हें निगल लिया और उनका शोधन किया ताकि उनके द्वारा खर्च की गई संत शक्ति को पूरक किया जा सके। त्रिपाठी जीवक्ति कोई अपवाद नहीं थे। उनकी वर्तमान साधना केवल प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि पर थी, इसलिए वह बहुत अधिक खड़ा नहीं होना चाहते थे। आसानी से कुछ आत्मा गोलियां बाहर निकालते और उन्हें निगलते थे। पलक झपकते ही 1 और 2 घंटे बीत गए। सभी 5 लोग जोरों से पसीना बहा रहे थे। इतने लंबे समय तक अपनी संत शक्ति का उत्पादन बनाए रखना कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई भी साधक सहन कर सके। यहाँ तक कि अगर उनके पास अपनी संत शक्ति को पूरक करने के लिए आत्मा गोलियां थी तब भी मुश्किल होगा। हालांकि प्राचीन एकांत हवेली का प्रवेश द्वार अभी भी पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि ये पहले से बहुत अधिक स्पष्ट था, फिर भी यह आत्मा सरणी को तोड़ने से बहुत दूर था। यह महसूस करते हुए हर किसी की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। हर कोई, अगर चीजें इस तरह जारी रहती हैं तो यह अच्छा नहीं लगता है। श्रीमती सबसे पहले पुकारने वाली थी। लड़के, तुम्हें थोड़ी देर और पकड़कर रखना होगा। अगर तुम अब गिर जाते हो तो यहाँ पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चेन उपनाम वाले बड़े आदमी ने अपना सिर घुमाया और त्रिपाठी जीवक्ति पर चिल्लाया। त्रिपाठी जीवक्ति को गिरने के कगार पर देखकर उन्हें चिंता थी कि उनकी संत शक्ति खत्म हो जाएगी और वह विफल हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने सही तौर पर कहा। बच्चन शान ने भौहें सक्रिय की, क्योंकि उन्होंने कुछ चिंता के साथ त्रिपाठी जीवक्ति पर नजर डाली, चुपके से अफसोस करते हुए कि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति, एक प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक को आमंत्रित किया था। उस समय उन्होंने इस 5 तत्वों का बिखराव सरणी की शक्ति को गलत आंका था और सोचा था कि जब तक वह सभी 5 तत्वों को इकट्ठा करेंगे वह इसे तोड़ने में सक्षम होंगे। उन्हें कैसे पता चलता कि इसमें इतना समय लगेगा, और इसके रूप को देखते हुए इसमें कम से कम कुछ और घंटे लगेंगे। इतने लंबे समय के बाद यहाँ तक कि बच्चन शान को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई। त्रिपाठी जीवक्ति को तो छोड़ ही दे, जिनकी शक्ति उनसे बहुत कम थी। बच्चन शान त्रिपाठी जीवक्ति के लिए चुपके से चिंतित थे, डरते हुए कि वह आत्मा सरणी टूटने की पल तक पकड़ नहीं पाएंगे। त्रिपाठी जीवक्ति और उनके सहयोगी 5 तत्वों का बिखराव सरणी को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें संत शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। एपिसोड नंबर 1489, एक्सप्लोरिंग हेड 5 तत्वों का अवशोषित सरणी। लेकिन अब जब वे एक बाघ की सवारी कर रहे थे तो उतरना मुश्किल था। 5 स्वामियों की संत शक्ति पहले ही गठन के केंद्र में इकट्ठी हो चुकी थी और अत्यधिक समृद्ध थी। एक बार जब वे रुकते तो परिणाम अकल्पनीय होते। विशेष रूप से इस आत्मा सरणी में हमलों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता थी, इसलिए एक बार जब इतनी बड़ी मात्रा में संत शक्ति प्रतिबिंबित होती तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह पाता। बच्चन शान की भौं गहराई से सिकुड़ गई। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस त्रिपाठी की साधना थोड़ी कम है, संत शक्ति के भंडारण के मामले में ये त्रिपाठी मानता है कि वह यहाँ किसी से कम नहीं है, इसलिए आप सभी को बस अपना ध्यान रखने की जरूरत है। उन सभी को उत्सुकता से अपनी ओर देखते हुए देखकर त्रिपाठी जीवक्ति को कैसे पता नहीं चलता कि वे क्या सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बोलना शुरू कर दिया।
बेशर्म शेखी मारना। चेन शान ने ठंड से फुसफुसाया, लेकिन जल्द ही फिर से मुस्कुराया, लेकिन मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। बच्चन उपनाम वाला बूढ़ा आदमी भी शांत हो गया। उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और घोषित किया, चूंकि छोटे भाई त्रिपाठी खुद में इतने आत्मविश्वासी हैं, ये बूढ़ा आदमी अपनी संत शक्ति का उत्पादन बढ़ाएगा। हर कोई करीब से पीछा करो। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक कम गर्जन निकाला और अपने हाथों से बहने वाली संत शक्ति की मात्रा बढ़ा दी। जाहिर तौर पर इस लड़ाई को एक ही झटके में खत्म करने का इरादा किया। उन्होंने पहले इस 5 तत्वों का बिखराव सरनी की शक्ति को गलत आंका था और इतनी देर तक तोड़ने में इतना समय लगने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए बच्चन इस लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहते थे। ऐसा करने का एकमात्र तरीका ये था कि उनकी संत शक्ति का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि आत्मा सरनी कम समय में संतृप्ति तक पहुंच जाए। इस तरह आत्मा सरनी अपने आप टूट जाएगी। इस स्थिति को देखकर हर किसी ने स्वाभाविक रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपनी संत शक्ति की गति और मात्रा को बढ़ाने के लिए अपनी संत शक्ति को धक्का देना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के लिए भी यही सच था। एक पल में 5 तत्वों की एक बड़ी मात्रा में संत शक्ति शून्य में डाली गई, एक साथ इकट्ठी हुई और पहले की तुलना में दोगुनी गति से आपस में जुड़ गई। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी शक्ति को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया था और वास्तव में हर किसी की गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम थे, अन्य 4 स्वामी राहत महसूस किए बिना नहीं रह सके। बच्चन शान ने तो मंजूरी का एक भाव भी दिखाया और हल्के से सिर हिलाया। हालांकि अच्छी चीजें ज्यादा देर तक नहीं चली। यहाँ तक कि 5 तत्वों की संत शक्ति के निरंतर प्रवाह के साथ भी उनके सामने की बाधा में अभी भी टूटने के कोई संकेत नहीं दिखाई दिए। हर कोई चिंतित हो गया। थोड़ी देर बाद बच्चन शाह ने अचानक अपनी जीभ की नोक काट ली और खून की एक धुंध थूक दी। उनका मूल रूप से पीला चेहरा अचानक बहुत अधिक लाल हो गया। उन्होंने पहले ही अपनी खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए किसी तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। वृद्ध है चेन उपनाम वाले बलवान आदमी और ये उपनाम वाली सुंदर महिला ने भी अपनी संत शक्ति के संचलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया, या तो आत्मा गोलियां लेना जिसे वे सामान्य रूप से रखते थे, या शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का उपयोग करना जिनके दुष्प्रभाव थे। केवल त्रिपाठी जीवप्ती ही समान रहे, पीले दिखते थे और गिरने की कगार पर थे, लेकिन उनके शरीर से बहने वाली संत शक्ति मामूली भी कमजोर नहीं हुई। वे चारों उन्हें एक नए प्रकाश में देखे बिना नहीं रह सके। किसी को नहीं पता था कि प्रथम कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि के इस युवा व्यक्ति के पास कितनी संत शक्ति थी। एक तनावपूर्ण और असहज वातावरण धीरे धीरे हवा में फैल गया। हर कोई यहाँ आने पर पछतावा करने लगा था और उन्हें इस बात का और भी अधिक अफसोस था कि वे बुजुर्ग आदमी के शब्दों पर विश्वास करने में बहुत भोले थे। हालांकि अब चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। ये देखकर कि अगर उन्होंने अपनी सभी संत शक्ति का उपयोग किया तब भी इस आत्मा सरनी को तोड़ने में सक्षम नहीं होने का एक बड़ा मौका था। चेन उपनाम वाले बूढ़े आदमी की आंखें तेज चमकी क्योंकि उन्होंने अचानक चिल्लाया, हर कोई, ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति के साथ हम इस 5 तत्वों का बिखराव सरनी को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। इस बूढ़े आदमी की घर पर एक पत्नी है, इसलिए वह आपके साथ नहीं जाएगा। हर किसी का चेहरा तेजी से बदल गया। बच्चन उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने तो चिल्लाया भी, भाई ही तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम हिम्मत मत करो। चेन उपनाम वाले बलवान आदमी ने भी चिल्लाया। हालांकि चेन उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने इन शब्दों को अनसुना कर दिया और इसके बजाय अपनी संत शक्ति को जोरों से धक्का दिया क्योंकि उनकी आकृति तेजी से पीछे हट गई, जाहिर तौर पर इस जगह को छोड़ने का इरादा किया। अगर वे इस तरह देरी करना जारी रखते तो वे केवल मरते। इस गतिरोध को जारी रखने के बजाय अब हार मानना बेहतर था और फिर भी जीवित रहने का एक मौका होता। बेशक उन्हें हार मानने के बाद आत्मा सरनी की हिंसक प्रतिकूल प्रतिक्रिया के खिलाफ भी सतर्क रहना पड़ा। हालांकि हार मानने वाला पहला व्यक्ति हमेशा भागने के लिए अधिक समय और अवसर रखेगा। अपने जीवन को बचाने के लिए अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उनके लिए कई प्रभावों को अवरुद्ध करेंगे। 5 के इस समूह में चेन उपनाम वाले बलवान आदमी और ये उपनाम वाली सुंदर महिला को छोड़कर, जो पति पत्नी थे और एक करीबी रिश्ता रखते थे, अन्य सभी अजनबी थे जिन्होंने केवल अस्थायी रूप से इस आत्मा सरनी को तोड़ने के लिए बल में शामिल किया था। उनके बीच बिल्कुल कोई दोस्ती नहीं थी। अपने खुद के जीवन के खातिर चेन उपनाम वाला बूढ़ा आदमी दूसरों के जीवन की परवाह कैसे कर सकता था। पति पत्नी एक ही जंगल के पक्षी थे, लेकिन जब आपदा आती थी तो वे अपने अलग रास्ते उठ जाते थे। 5 लोगों को तो छोड़ ही दे जो अभी अभी मिले थे। जैसे ही चेन उपनाम वाले बूढ़े आदमी ने ये वाक्य चिल्लाया, ये छोटा गठबंधन टूट गया। अन्य लोग हैरान थे और जल्दी से चेन उपनाम वाले बूढ़े आदमी की योजना को समझ गए। जल्दी से अपने हाथ वापस ले लिए और निकलने की तैयारी करते हुए। लेकिन अगले क्षण में हर किसी का रंग बदल गया, जिसमें त्रिपाठी जीवप्ती भी शामिल थे, जो इस पूरे समय अपनी शक्ति छिपा रहे थे, क्योंकि इस पल में कोई भी चल नहीं सकता था। आत्मा सरनी के केंद्र से आने वाली अजीब शक्ति ने हर किसी को जगह पर जमा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि उनके शरीरों में संत शक्ति भी नियंत्रित रूप से आत्मा सरनी में डाली जा रही थी। 5 तत्वों की ऊर्जा घूमते ही एक विशाल चूषण बल उत्पन्न करती हुई लगती थी। न केवल हर किसी की संत शक्ति को चूसती थी, बल्कि इसे लगातार निगलती भी थी। जब हर किसी ने पहले अपनी संत शक्ति को स्थानांतरित करने के लिए पहल की थी तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब वे वापस लेना चाहते थे तो उन्होंने तुरंत ध्यान दिया। क्या हो रहा है?
चेन उपनाम वाले बूढ़े आदमी डर से पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को कुछ बार मोड़ा लेकिन फिर भी चलने में असमर्थ थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं है। वृद्ध बच्चन, इसका क्या मतलब है? चेन उपनाम वाला बलवान आदमी उन सभी में सबसे गर्म मिजाज था, इसलिए जिस पल उन्होंने स्थिति को नोटिस किया, उन्होंने अपना ध्यान वृद्ध बच्चन की ओर मोड़ दिया और चिल्लाया, जाहिर तौर पर सोचते हुए कि बाद वाले ने किसी तरह का जाल बिछाया था। न केवल उन्होंने ऐसा सोचा, बल्कि त्रिपाठी जीवप्ती के पास भी वही विचार था। अपनी आंखें सक्रिय करते हुए क्योंकि उन्होंने वृद्ध बच्चन की ओर मुड़कर देखा, केवल ये देखने के लिए कि बाद वाले का चेहरा भी पीला पड़ गया था और उनके चेहरे पर एक घबराया हुआ भाव था। वह भी अचानक घटनाओं के मोड़ से चौंक गए थे। इस बूढ़े आदमी को नहीं पता था। वृद्ध बच्चन ने एक पीड़ित अभिव्यक्ति पहनी। आपको नहीं पता था? चेन उपनाम वाले बलवान आदमी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आप वह थे जिसने इस जगह की खोज की थी और आप वह थे जिसने हमें यहाँ लाया था। इस आत्मा सरनी को तोड़ने का तरीका भी आपके द्वारा प्रदान किया गया था, फिर भी आप कहने की हिम्मत करते हैं कि आपको नहीं पता था। क्या आप वह नहीं थे जिसने इस जाल को पहले से सेट किया था और हमें कूदने के लिए मजबूर किया था? भाई चेन के शब्द बहुत अनुचित हैं। ये बूढ़ा आदमी अब खुद को भी नहीं बचा सकता, तो इसमें मेरा क्या भला है? हालांकि वृद्ध बच्चन का स्वभाव हल्का था, लेकिन इस तरह निंदा किए जाने के बाद वह जवाब दिए बिना नहीं रह सके। किसी भी मामले में यह मामला आपके कारण हुआ था, इसलिए अगर आप कोई समाधान नहीं सोचते तो यह चेन आपको नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि अगर मैं एक भूत बन जाऊं। बहस करना बंद करो, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक कम आवाज में चिल्लाया। इस तरह बहस करने का क्या मतलब है? मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ बच्चन को इसके बारे में नहीं पता था। आप इस पर विश्वास करते हैं? चेन उपनाम वाले बलवान आदमी ने व्यंग्य किया। कौन जानता है कि क्या आप और यह बूढ़ा आदमी एक साथ हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें ठंड से देखा और उन पर ध्यान देना जारी नहीं रखा। यह आदमी सरल दिमाग वाला था और सोचना नहीं जानता था। अब जब वह जेल में था तो उसका दिमाग गड़बड़ी में था, इसलिए बहस करना जारी रखना केवल स्थिति को और बुरा बनाएगा और बिल्कुल कोई मदद नहीं होगी। वरिष्ठ बच्चन, क्या 5 तत्वों का बिखराव सरनी इस तरह बदलेगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सक्रिय की क्योंकि उन्होंने वृद्ध बच्चन को देखा। यह नहीं होगा, वृद्ध बच्चन ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। 5 तत्वों का बिखराव सरनी सिर्फ एक सुरक्षात्मक आत्मा सरनी है। हमलों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखने के अलावा इसमें कोई हत्या की शक्ति नहीं है, इसलिए यह निश्चित रूप से इस तरह नहीं बदलेगा जब तक क्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें सक्रिय की। जब तक यह आत्मा सरनी एक अन्य आत्मा सरनी में बदल नहीं गई है। वृद्ध बच्चन ने अनुमान लगाया। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने जादुई गठनों से संबंधित ज्ञान को सावधानीपूर्वक याद किया जिसे उनके पास था। चूंकि वह 5 तत्वों का बिखराव सरनी को तोड़ने का तरीका ढूंढ सकते थे, उन्हें जाहिर तौर पर आत्मा सरणियों का कुछ ज्ञान था। यहाँ तक कि अगर उनका ज्ञान यांगियों की तुलना में बहुत हीन था, तब भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना अन्य 4 कर सके। इसके बारे में सोचने के बाद वृद्ध बच्चन का रंग फिर से बदल गया क्योंकि उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या ये 5 तत्वों का अवशोषित सरनी हो सकता है? 5 तत्वों का अवशोषित सरनी? ये उपनाम वाली सुंदर महिला ने आश्चर्य से कहा, संदेह से पूछते हुए। ये 5 तत्वों का बिखराव सरनी से केवल एक शब्द अलग है, क्या इसमें कुछ खास है? हाँ, वृद्ध बच्चन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि ये केवल एक शब्द अलग है, शक्ति अतुलनीय है। श्रीमती ही ने भी वर्तमान स्थिति को देखा है। एक बार जब यह आत्मा सरनी सक्रिय हो जाती है तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम में से एक मर नहीं जाता। यह न केवल हमारे शरीरों में संत शक्ति को निगल जाएगा, ये हमारी जीवन शक्ति को भी नहीं बख्शेगा। क्या? हर कोई पीला पड़ गया और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। इस एकांत हवेली का मालिक वास्तव में विश्वासघाती है। वृद्ध बच्चन का चेहरा उदासी से भरा था क्योंकि उन्होंने कड़वाहट से बुदबुदाया। उन्होंने वास्तव में 5 तत्वों का बिखराव सरनी के आवरण के तहत एक 5 तत्वों का अवशोषित सरनी व्यवस्थित किया। ये बूढ़ा आदमी बहुत लापरवाह था। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? यहाँ पिता मरना नहीं चाहते, चेन उपनाम वाले बलवान आदमी ने चिल्लाया क्योंकि उन्होंने निराशा में अपनी संत शक्ति को धक्का दिया, अपने सामने आत्मा सरनी के बंधन से मुक्त होने की कोशिश करते हुए। दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने कितनी कड़ी कोशिश की, इसका कोई असर नहीं हुआ और केवल उनकी मनोदशा को और भी अधिक उतार चढ़ाव करने का कारण बनाया। लापरवाह मत होइए, 5 तत्वों का अवशोषित सरनी में गिरना एक दलदल में गिरने जैसा है। आप जितना अधिक संघर्ष करेंगे, आपकी संत शक्ति उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगी। बच्चन ने जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश की। तो हमें क्या करना चाहिए? ये उपनाम वाली सुंदर महिला का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने पति की लापरवाही को रोकने की कोशिश की। वृद्ध बच्चन ने कड़वाहट से मुस्कुराया, जवाब देने में असमर्थ। क्या हम बस मौत का इंतजार करने जा रहे हैं? चेन उपनाम वाले बूढ़े आदमी का चेहरा अत्यंत पीला था। इस बूढ़े आदमी ने हर किसी को निराश किया है। बच्चन का चेहरा दोष से भरा था। वृद्ध बच्चन ने दोष के एक भाव के साथ कहा। उन्होंने सोचा था कि वो खजाने की तलाश करने के लिए हर किसी को यहाँ लाए थे और यहाँ तक कि लूट को कैसे विभाजित किया जाए इस पर भी चर्चा की थी, लेकिन अंत में उन 5 में से सभी एक खतरनाक स्थिति में गिर गए थे। वे न केवल भागने में असमर्थ थे, बल्कि वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। क्या इसे हल करने का वास्तव में कोई तरीका नहीं है?
वृद्ध बच्चन, आप यहाँ आत्मा सरणियों के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, कृपया एक तरीका सोचिए, ये उपनाम वाली सुंदर महिला ने भीख मांगी। वृद्ध बच्चन में उनकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए वह जाहिर तौर पर अपनी बुद्धि के अंत में थे। उनके पास आत्मा सरणियों का कुछ ज्ञान था, लेकिन एक ही समय में उनके सामने दो आत्मा सरणियों को तोड़ने की कोशिश करना उनकी क्षमता से परे था। जब तक उनके पास ज्ञान का आत्मा सरणियों का ज्ञान नहीं होता, वह इस लगभग असंभव कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी अपने चेहरे पर एक उदास भाव पहना। हालांकि उनके शरीर में संत शक्ति का भंडार विशाल था, जब तक इस आत्मा सरणी को नहीं हटाया जाता, वह केवल यहाँ फंसे रह सकते थे। बेशक वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थे कि वह भागने में सक्षम होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती और उनके सहयोगी अब 5 तत्वों का अवशोषित सरणी में फंसे हुए हैं, एक घातक जाल जो उनकी संत शक्ति और जीवन शक्ति को चूस रहा है। एपिसोड नंबर 1490, हाई वोल्टेज अंतरिक्ष और 5 तत्वों का हथियार। उनके द्वारा साधित अंतरिक्ष का दाव इस स्थिति में उपयोगी होना चाहिए। जब तक वह अंतरिक्ष को फाड़ने का सही अवसर ढूंढ सकते थे, वह अछूते भागने में सक्षम हो सकते थे। इस तरह अन्य चारों की तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती सबसे शांत थे। हालांकि इसमें एक बड़ा जोखिम भी शामिल था। एक बार जब फटा हुआ अंतरिक्ष एक बहुत मजबूत ऊर्जा झटके का सामना करता था, तो यह अस्थिर होने या यहाँ तक कि ढहने की बहुत संभावना थी। एक अस्थिर शून्य दरार के माध्यम से शटल करना कुछ ऐसा था जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती भी अपनी खुद की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते थे। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती ऐसा नहीं करते। वे पांचों एक साथ एक खतरनाक स्थिति में गिर गए थे, लेकिन इसे हल करने का कोई तरीका नहीं था। वे सभी जगह पर मौत का इंतजार कर सकते थे। इस तरह की निराशा ने हर किसी के दिल को ढक लिया, जिससे वे घबरा गए। ठीक इसी क्षण चेन उपनाम वाला बूढ़ा आदमी अचानक खतरे में रो पड़ा, जैसे कि कुछ अप्रत्याशित हुआ हो। उनकी चीख के साथ उनके सामने 5 तत्वों की ऊर्जा का प्रवाह अचानक तेज हो गया और चट्टान की दीवार पर गुफा हवेली का प्रवेश द्वार स्पष्ट हो गया, जैसे कि यह स्थिर हो गया हो और किसी के भी प्रवेश और बाहर निकलने के लिए तैयार हो। 5 तत्वों का बिखराव सरनी टूटने की कगार पर लगता था। इस खोज ने हर किसी को उत्साह की भावना से भर दिया, लेकिन अगले क्षण में उन सभी ने खतरे में रो दिया। शून्य दरार के घूर्णन के साथ उनके सामने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल चूषण बल दिखाई दिया और चारों के शरीरों में शेष शक्ति एक बांध को तोड़कर फटने वाले एक बांध की तरह बाहर निकलना शुरू हो गई। नंगी आंख को दिखाई देने वाली एक दर पर उनकी सभी आभाएं निकाली गईं और उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए, क्योंकि वे ढहने की कगार पर डगमगा रहे थे। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती भी इतनी अच्छी तरह से नहीं कर रहे थे। इस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में संत शक्ति अचानक गायब हो गई। यह नुकसान लगभग एक तृतीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक की कुल शक्ति के बराबर था। त्रिपाठी जीवप्ती के पास संत शक्ति का एक विशाल भंडार था, इसलिए उन्हें अपने जीवन के खतरे में होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चन, शान और अन्य 3 अलग थे। उनके शरीरों में शेष संत शक्ति को तुरंत निकालने के अलावा उनकी जीवन शक्ति भी छीन ली गई थी। उन चारों ने अपनी आंखें घुमाई, क्योंकि उन्होंने बाहर सांस लेने की तुलना में अधिक अंदर सांस ली। लाल ऊर्जा की धाराएं उनके शरीरों से बाहर निकाली गईं और तैरने वाली रक्त सांपों की तरह उनके सामने शून्य में विलय हो गई। यह ऊर्जा उन चारों की जीवन शक्ति थी, वह नींव जिस पर वे जीवित रहने के लिए भरोसा करते थे। नंगी आंख को दिखाई देने वाली एक गति पर उनके शरीर एक भयानक गति से सिकुड़ रहे थे। उनके आंखों के सौकेत धंस गए थे और उनके चेहरे पर त्वचा पेड़ की छाल की तरह सूखी थी। ऐसा लगा जैसे उनकी लाशों पर सैकड़ों या हजारों साल बीत गए हों। यहाँ तक कि उनके बाल भी सफेद हो गए थे, जल्दी से बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। चुपचाप केवल 10 सांसों के समय में 4 द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामी अपनी जीवित रहने की क्षमता खो चुके थे। उनकी आभाएं पूरी तरह से चली गई थी। इस समय 5 तत्वों का बिखराव सरनी लगभग भर गई लगती थी। यह ऊर्जा की एक विशाल मात्रा में बदल गई और गुफा के प्रवेश द्वार पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि अन्य चारों की मदद के बिना त्रिपाठी जीवप्ती अकेले 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं थे। एक बार जब संतुलन टूट गया तो 5 तत्वों का बिखराव सरनी की प्रकृति के साथ सभी ऊर्जा प्रतिबिंबित होने के लिए बाध्य थी। ये एक शक्तिशाली हमला था जिसमें 4 द्वितीय कोटि उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि स्वामियों की जीवन शक्ति और संत शक्ति शामिल थी। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती भी इस तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया से बचने की गारंटी नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि अगर वह नहीं मरे तो वह गंभीर रूप से घायल होंगे। सबसे बड़ी संभावना ये थी कि वो तुरंत मर जाएगा। क्या ये सब व्यर्थ था? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में अनिच्छा का एक भाव चमक उठा। वे 5 खजाने की तलाश के लिए एक साथ आए थे, फिर भी अन्य सभी उनकी आंखों के सामने मर गए थे। हालांकि वे केवल सहयोग से मिले थे और उनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी। अगर वे इतनी बुरी तरह से विफल होते तो उनकी मौत बेकार हो गई होती। त्रिपाठी जीवप्ती को उनके साथ जो हुआ था उसके लिए कोई दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ। एक साधक की साधना हमेशा ऐसी ही होती थी। यह अक्सर जोखिमों और अनजाने मृत्यु के साथ होती थी, लेकिन वह बस इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थे। अकेले 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखना असंभव था। क्या वह वास्तव में अंतरिक्ष को फाड़कर और तुरंत भागकर जाना चाहते थे?
जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में चमका, त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही अपनी अंतरिक्ष शक्ति को संघनीकृत कर लिया था और अंतरिक्ष को फाड़ने वाले थे, लेकिन अगले क्षण में उनकी आंखें अचानक चमक उठी, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो, और उन्होंने तुरंत अपनी अंतरिक्ष शक्ति को दबा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना हाथ पलटा और अपनी हथेली में एक 5 रंग का प्रकाश गेंद बुलाया। 5 तत्वों की अविनाशी तलवार क्यूई। 5 तत्वों की अविनाशी तलवार स्वभाव कला एक शरीर स्वभाव गुप्त कला थी, लेकिन इसे साधने की आवश्यकताएं अत्यधिक कठोर थी। इसके लिए न केवल एक साधक की शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी, बल्कि इसे साधने के दर्द को सहन करने के लिए एक शक्तिशाली आत्मा की भी आवश्यकता थी। इसके ऊपर इसे साधने के लिए 5 तत्वों के सर्वोच्च खजानों को ढूंढना और उनकी आभा को अवशोषित करना आवश्यक था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इरादे से या अनजाने में बहुत समय और प्रयास खर्च किया था, और आखिरकार 5 तत्वों के सर्वोच्च खजानों को इकट्ठा करने और उन्हें कुछ समय के लिए साधने में सक्षम रहे। उनके हाथ में 5 तत्वों की अविनाशी तलवार की हुई इस साधना का परिणाम था, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे केवल थोड़े समय के लिए साधा था, इस 5 तत्वों की अविनाशी तलवार की हुई की शक्ति शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। हालांकि ये वर्तमान स्थिति में कुछ मदद कर सकता है। सूर्य का सत्य तत्व, गहन नींद, सूर्यमुखी जल, बिजली की लकड़ी, गहन क्रिस्टल, दिव्य शून्यता रेत, इनमें से कौन सा एक स्वर्ग विरोधी खजाना नहीं था जिसे छायांकित सितारा पर नहीं ढूंढा जा सकता था। इस 5 तत्वों की अविनाशी तलवार की हुई को साधने के लिए इन सामग्रियों का उपयोग करना, यहाँ तक कि अगर यह कमजोर था तो भी यह कमजोर नहीं होगा। इसके अलावा ये 5 तत्वों की अविनाशी तलवार की हुई त्रिपाठी जीवप्ती के लिए अद्वितीय था, जिससे उन्हें अपनी संत शक्ति को इच्छा के अनुसार संचारित करने की अनुमति मिली। विशेष रूप से उनके सामने 5 तत्वों का बिखराव सरनी टूटने के कगार पर थी, केवल एक कदम दूर। शायद 5 तत्वों की अविनाशी तलवार की हुई वह तिनका होगा जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और अपने हाथ में 5 रंग के प्रकाश द्रव्यमान को 5 छोटी तलवारों में विभाजित किया, जो उन स्थितियों से बाहर निकल गई जहां वे पांचों अभी अभी खड़े थे और भयानक ऊर्जा क्षेत्र में विलय हो गई। ये सब करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती बिल्कुल भी जगह पर नहीं रहे और तुरंत अंतरिक्ष को फाड़ दिया और शून्य दरार में गोता लगाया। एक जोरदार धमाका और एक विशाल प्रभाव उनके पीछे से गूंजता हुआ लगता था। शून्य दरार तुरंत नष्ट हो गई और उस पल में त्रिपाठी जीवप्ती 50 किलोमीटर दूर दिखाई दिए। उनका चेहरा पीला था क्योंकि उन्होंने कुछ देर तक डर के साथ पीछे देखा। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत दूर नहीं भागे थे। आखिरकार उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और बाकी सब स्वर्ग पर छोड़ सकते थे। वह सफल हो सकते थे या नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती को कोई अंदाजा नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी पीठ पर एक जलती हुई पीड़ा महसूस हुई। हालांकि वह अभी अभी तेजी से भागे थे, फिर भी उन्हें आखिरी क्षण में प्रभाव से मारा गया था। अपनी दिव्य चेतना से अपनी पीठ को घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि उनकी पीठ खून और हड्डी से ढकी हुई थी। इस तरह की चोट हल्की नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर उत्कृष्ट था और उनके शरीर में सुनहरा रक्त था, इसलिए उनके लिए ठीक होना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने घाव से रक्तस्राव को रोकने के लिए अपनी संत शक्ति को थोड़ा सा संचारित करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती सीधे 50 किलोमीटर दूर उड़ गए। अभी अभी आंदोलन बहुत जोरदार था, इसलिए अगर पास में लोग थे तो ये बहुत संभावना थी कि उन्हें आकर्षित किया गया होगा। त्रिपाठी जीवप्ती इतना अधिक प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहते थे कि कोई और उन्हें हरा दे। 50 किलोमीटर की दूरी एक पल में तय की गई थी और अपनी मूल स्थिति में लौटने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने आसपास देखा और एक खुशी का भाव उनके चेहरे पर दिखाई देने पर अपनी भौं उठाए बिना नहीं रह सके। वह वास्तव में सफल हो गए थे। भले ही चट्टान की दीवार एक पूरी गड़बड़ी थी और वहां अभी भी विशाल मात्रा में ऊर्जा द्वारा पीछे छोड़े गए निशान थे जिसने वहां तबाही मचाई थी, और यहाँ तक कि 4 बूढ़े लोगों के शव भी गायब हो गए थे, फिर भी चट्टान की दीवार में एक छेद था जो गहराई में जाता था। ये एक प्राचीन साधक की गुफा हवेली थी। संकोच के बिना त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति चमकी क्योंकि उन्होंने गोता लगाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी सतर्कता नहीं ढिलाई, अपनी दिव्य चेतना का उपयोग अपने आसपास की जांच करने के लिए किया, लेकिन इस प्राचीन साधक की गुफा हवेली के अंदर बहुत अधिक खतरा नहीं लगता था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती बाधा के बिना आगे बढ़ने में सक्षम थे। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती 1 दर्जन या उससे अधिक उत्कृष्ट पत्थर के कमरों के सामने दिखाई दिए। संकोच के बिना त्रिपाठी जीवप्ती ने सबसे बाएं कमरे का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती पहले पत्थर के कमरे से बाहर निकल आए और दूसरे फिर तीसरे में दौड़ पड़े। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती ने 1 दर्जन से अधिक पत्थर के कमरों का निरीक्षण किया, लेकिन उनकी फसल न्यूनतम थी। गोलियों की कुछ बोतलों के अलावा, जिन्होंने लंबे समय से अपनी औषधीय प्रभावकारिता खो दी थी, और कुछ नहीं था। क्या मैं खाली हाथ लौटूंगा? त्रिपाठी जीवप्ती का मनोदशा थोड़ा उदास हो गया। अगर यह वास्तव में मामला था तो बच्चन शान और अन्य व्यर्थ में मर गए होंगे और उनकी अपेक्षाएं व्यर्थ हो गई होंगी। यह संभव नहीं था। आखिरकार हर प्राचीन साधक की गुफा हवेली में अच्छी चीजें नहीं थी। शायद किसी और ने उन्हें पहले ही ले लिया था, या शायद यहाँ कुछ भी नहीं था। केवल एक कमरा बचा था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली और अंदर चले गए। अगले क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी और वह एक पत्थर की मेज पर दौड़ पड़े, व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए। इस पत्थर की मेज पर 2 चीजें रखी गई थी,
उनमें से एक शिल्पकृति जो एक छोटे तीर की तरह लगती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति यह नहीं बता सके कि इसे किस तरह की सामग्री से परिशोधित किया गया था। तीर में 2 सफेद जेड पत्थर भी जड़े हुए थे जिन्हें त्रिपाठी जीवक्ति नहीं पहचान सके, एक सिर पर और एक पूंछ पर, जिससे इसे एक अजीब उपस्थिति मिली। इस शिल्पकृति ने मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं दिए, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने पहुंचकर इसे उठाया। उनकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि वह इस शिल्पकृति के ग्रेड को निर्धारित करने में असमर्थ थे। तार्किक रूप से बोलते हुए, चूंकि इस प्राचीन साधक की गुफा हवेली के सामने बाधाएं इतनी शक्तिशाली थीं, इस जगह का मालिक जब जीवित था तब कमजोर नहीं होना चाहिए, तो उनके पास इस तरह की एक अजीब शिल्पकृति कैसे हो सकती है। इससे पहले कि वह इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर सकते, त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अपना सिर उठाया और एक निश्चित दिशा में देखा। उनका चेहरा तुरंत उदासी से भरा हो गया। हालांकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि इस तरह का एक विशाल आंदोलन एक पास के साधक का ध्यान आकर्षित करेगा, उन्हें इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। 200 किलोमीटर दूर एक साधक की आभा पहले ही प्रवेश कर चुकी थी, और जिस दिशा में वह उड़ रहा था, उससे निर्णय लेते हुए वह इस जगह की ओर जा रहा था। इसे समझते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का स्वाभाविक रूप से अब यहाँ और अधिक रहने का कोई इरादा नहीं था। छोटे तीर को अपनी अंतरिक्ष वलय में ठूंसते हुए उन्होंने जल्दी से पत्थर की मेज पर एक जेड बॉक्स पकड़ा और जल्दी से दूर हो गए। लगभग 1 कप चाय पीने में लगने वाले समय के बाद 3 आकृतियों का एक समूह प्राचीन गुफा हवेली के सामने दिखाई दिया। वे तीनों उत्पत्ति प्रत्यावर्तन कोटि साधक थे और उनके परिधानों से निर्णय लेते हुए वे एक ही संप्रदाय से लगते थे। प्रवेश द्वार को देखकर तीनों की आंखें चमक उठी और वे तुरंत अंदर दौड़ पड़े। हालांकि प्रवेश करने और निरीक्षण करने के बाद वे